एक ऐसी दुनिया जहां कहानियां सिर्फ पढ़ी नहीं जाती, एक नई दुनिया बल्कि महसूस की जाती हैं, जहां कल्पना जिंदा होती है। यहां हर मोड़ पर है ड्रामा, पावर और राज। आप देख रहे हैं एनके नॉवल नरेशन, जहां शब्द बनते हैं आपकी दुनिया। ब्रिंग वर्ड्स टू लाइफ। अध्याय 521। मारो मारो मारो। वे 17 मध्यवर्ती ग्रैंड मास्टर वहां से नहीं हटे। वे एक साथ खड़े रहे, और सच कहें तो वे इस समय वहां से भाग जाना चाहते थे, क्योंकि उन्हें कभी उम्मीद नहीं थी कि उनका संरक्षक, जो केवल एक जूनियर ग्रैंड मास्टर था, 12 सीनियर ग्रैंड मास्टर्स पर घात लगाकर हमला करना चाहेगा। लानत है, ये ग्राहक बेहद साहसी था। हालांकि काला बाजार में लेन देन करते समय नियमों का पालन करना अनिवार्य है। एक बार नकारात्मक समीक्षा या अधूरी रेटिंग मिलने पर वे फिर कभी काला बाजार में ऑर्डर स्वीकार नहीं कर पाएंगे। इसलिए चूंकि उन्होंने पैसा ले लिया था, इसलिए उन्हें पहरा देने की आवश्यकता को पूरा करना पड़ा। इस समय उनके मन में यही विचार आ रहे थे, कृपया आकर हमें मत मारो। इसका हमसे कोई लेना देना नहीं है, हम तो बस यहाँ दिखावे के लिए हैं। संरक्षक, मैं भविष्य में आपका कोई भी आदेश स्वीकार नहीं करूँगा। ये बहुत ही भयानक है। आप मरना चाहते हैं, लेकिन हमें भी अपने साथ घसीट रहे हैं। आप अब तक के सबसे धोखेबाज संरक्षक हैं। मुझे पता था कि यह सच होने के लिए बहुत अच्छा था। 7 घंटे तक पहरा देने के लिए 100 मध्यम श्रेणी के रक्त पत्थर कमाना। मुझे पेशाब आने वाला है। बाद में हम सब घुटने टेक कर दया की भीख मांगेंगे। पैसा कमाना वाकई मुश्किल है, और पेट भरना भी मुश्किल है। ... इस समय आकाश में काफी ऊपर सूर्य ने पाया कि काले वस्त्र पहने ये ग्रैंड मास्टर वास्तव में आज दोपहर हिल्टन परिवार द्वारा भेजे गए वरिष्ठ ग्रैंड मास्टर से कहीं अधिक शक्तिशाली थे। इसके अलावा काले वस्त्रधारी ग्रैंड मास्टर्स द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली मार्शल आर्ट उन मार्शल आर्ट से अलग थी जिनका वे खुद इस्तेमाल करते थे। जब वे अपनी मार्शल आर्ट का इस्तेमाल करते थे तो उनसे निकलने वाली रोशनी के कई रंग होते थे, जैसे बर्फीला नीला, धधकती लाल, हल्का सुनहरा इत्यादि। लेकिन काले वस्त्रधारी ग्रैंड मास्टर्स द्वारा प्रदर्शित मार्शल आर्ट गहरे बैंगनी रंग के थे, जिनमें मृत्यु जैसी आभा व्याप्त थी। वह इतने वर्षों से बाह्य क्षेत्र में था और उसने कभी ऐसे मार्शल आर्टिस्ट नहीं देखे थे। पोती यूटोन को ऐसे शवों का अध्ययन करना अवश्य पसंद आएगा। मारना, उन सभी को मार डालना चाहिए। उनमें से कोई भी बच नहीं सकता। गरज, सूर्य दहाड़ा, और तुरंत ही उसका पूरा शरीर सुनहरी रोशनी से जगमगा उठा और उसके पीछे एक हल्के सुनहरे रंग का धर्मकाया प्रकट हुआ। ये ग्लेज्ड गोल्डन बॉडी आर्ट मार्शल स्किल थी जो उसने सुचेन से सीखी थी। हालांकि इसका वर्तमान उपयोग सुचेन जितना शक्तिशाली नहीं था, फिर भी इस समय खुद की रक्षा करने के लिए यह उसके लिए पर्याप्त था। सुनहरे आवरण से युक्त शरीर की रक्षा करते हुए और इन काले वस्त्रधारी मार्शल आर्टिस्टों की मार्शल आर्ट की बारीकियों को मोटे तौर पर समझते हुए सूर्य ने अब केवल बचाव करने के बजाय हमला करना शुरू कर दिया। वह तुरंत वरिष्ठ ग्रैंड मास्टर्स में से एक की ओर दौड़ा। कुछ ही पलों में बिजली की तेजी से हुई झड़पों के बाद आह की एक दुखद चीख अंधेरे आकाश में गूंज उठी। पिछली बार हिल्टन परिवार के हत्यारे से लड़ने का अनुभव होने के कारण, इस बार प्रतिद्वंद्वी को अचेत करने के बाद, उपचार कारकों के कारण प्रतिद्वंद्वी को युद्ध शक्ति पुनः प्राप्त करने से रोकने के लिए, उसने एक ही प्रहार में प्रतिद्वंद्वी को 2 हिस्सों में काट दिया, जिससे उसकी तुरंत मृत्यु हो गई, और फिर शव के दोनों हिस्सों को शियाओ युक्सियू की ओर फेंक दिया। बस जल्दी से इसे सुरक्षित रखना, कहकर वह तुरंत काले वस्त्र पहने एक अन्य ग्रैंड मास्टर पर हमला करने चला गया। काले वस्त्र पहने वह दूसरा ग्रैंड मास्टर एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि नंबर 2 को सूर्य द्वारा टुकड़े टुकड़े कर दिया जाएगा। ये लड़ाई शुरू होने के 3 मिनट से भी कम समय में हुआ था। दूसरे भाई, मैं तुम्हारा बदला लूंगा। काले वस्त्रधारी ग्रैंड मास्टर दहाड़ते हुए, अपनी आंखों में घृणा भरते हुए सूर्य की ओर दौड़ा। दोनों के बीच हवा में भयंकर लड़ाई हुई। लिनकाइवू की तरफ से मूल रूप से काले वस्त्रधारी ग्रैंड मास्टर के खिलाफ उन 6 लोगों का एक साथ काम करना अभी भी थोड़ा कठिन था। पद के आधार पर दमन बहुत कठोर था। एक वरिष्ठ ग्रैंड मास्टर स्तर से नीचे के कई मार्शल आर्टिस्टों को हरा सकता है। इसके अलावा काले वस्त्र धारण किए ये ग्रैंड मास्टर शीर्ष वरिष्ठ ग्रैंड मास्टरों में शामिल थे। लिनकाइवू और अन्य 5 को अलग अलग स्तर की चोटें आईं। हालांकि जैसे ही लिनकाइवू और उनकी टीम ने सूर्य को काले वस्त्रधारी ग्रैंड मास्टर को मारते हुए देखा, उनकी लड़ने की भावना तुरंत जागृत हो गई। उसने दांत पीसते हुए जोर से मुंह भर खून थूका, धिक्कार है। बड़े भाई ने एक वरिष्ठ ग्रैंड मास्टर को इतनी जल्दी मार डाला, हम भी ऐसा कर सकते हैं। चलो पूरी ताकत लगा देते हैं। सूर्य द्वारा काले वस्त्रधारी ग्रैंड मास्टर को मार गिराए जाने से वेई जिचिंग और अन्य लोगों का मनोबल भी काफी बढ़ गया। मनोबल में यह उछाल युद्ध शक्ति में प्रत्यक्ष वृद्धि से भी कहीं अधिक भयावह था। आत्मविश्वास के साथ प्रतिद्वंद्वी को हराने का मौका है। उन 6 ने एक बार फिर काले वस्त्रधारी ग्रैंड मास्टर पर हमला किया। वेई जिचिंग ने तो मानव ढाल बनने की भी पेशकश की और खुद को घायल करके प्रतिद्वंद्वी को बुरी तरह से चोट पहुंचाई।
उसने अपनी मार्शल आर्ट का इस्तेमाल करते हुए प्रतिद्वंद्वी को कसकर जकड़ लिया, जिससे लिन काइवू और बाकी पांचों को प्रतिद्वंद्वी पर हमला करने का समय और अवसर मिल गया। ये कुछ ऐसा था जैसे किसी बंकर को उड़ा देना, उसमें डायनामाइट को मजबूती से गाड़ देना, फिर तोप की नली को पकड़े रहना ताकि बंकर के अंदर मौजूद लोग उसे बाहर न फेंक सकें, और फिर बम के फटने का इंतजार करना जिससे वह खुद, बंकर और अंदर मौजूद सभी लोग एक साथ उड़ जाएं। यहाँ बात इतनी बड़ा चढ़ाकर नहीं कही गई थी, लेकिन इसका असर तुरंत हुआ। लिन काइवू और अन्य लोगों ने वेई ज़िचेंग को देखा, जिसे काले वस्त्रधारी ग्रैंडमास्टर लगातार पीट रहा था, लेकिन वह उसकी कमर छोड़ने से इनकार कर रहा था, और उनकी आंखें रक्त से लाल हो गईं। उन सभी ने रक्तरंजित आंखों से लड़ाई लड़ी, और अंत में सभी ने मिलकर काम किया, 3000 दुश्मनों को मारने और अपने 800 लोगों को खोने की स्थिति को स्वीकार करते हुए अंततः काले वस्त्रधारी ग्रैंडमास्टर का सिर धड़ से अलग कर दिया। इसी क्षण सूये से लड़ रहे वरिष्ठ ग्रैंडमास्टर के दिल में भी सूये की लात से गहरा घाव हो गया, और फिर शियाओ युक्सियू ने उन्हें बीच से काटकर पूरी तरह से मार डाला। पुनरुत्थान की कोई संभावना ही नहीं थी। इसके बाद जियाओ युक्सियू तुरंत उस सिरकटी लाश से निपटने के लिए गया जिसे लिन काइवू और उसकी टीम ने धड़ से अलग कर दिया था, ताकि उन्हें किसी भी ऐसे अजीब कारक से बचाया जा सके जो पुनरुत्थान का कारण बन सकता है। लू बियुन ने लिन काइवू और अन्य लोगों को दवाएं मुहैया कराईं और रसद व्यवस्था का ख्याल रखा। सू ये ने लगातार 2 वरिष्ठ ग्रैंडमास्टरों को मार गिराया, और उसकी युद्ध क्षमता अभी भी बहुत प्रबल थी। उसे कोई गंभीर चोट नहीं आई, केवल कुछ मामूली घाव हुए। इससे वहां मौजूद सभी लोग चौंक गए, विशेष रूप से 17 मध्यवर्ती ग्रैंडमास्टर जो पहरा देने के लिए जिम्मेदार हैं। वे अचंभित रह गए। उन्हें कभी उम्मीद नहीं थी कि इन 7 लोगों ने, जिनमें से कोई भी वरिष्ठ ग्रैंडमास्टर नहीं था, 3 वरिष्ठ ग्रैंडमास्टरों की हत्या कर दी थी। विशेष रूप से सू ये, जो केवल एक मध्यवर्ती ग्रैंडमास्टर थे, फिर भी उन्होंने अकेले ही थोड़े समय में 2 वरिष्ठ ग्रैंडमास्टरों को मार डाला। ये बहुत ही चौंकाने वाला था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि उनके संरक्षक को 12 वरिष्ठ ग्रैंडमास्टर्स पर घात लगाकर हमला करने का आत्मविश्वास था। हालांकि प्रतिद्वंद्वी के पास अभी भी 9 वरिष्ठ ग्रैंडमास्टर थे। अगर वे सभी एक साथ हमला करते तो उन्हें लगता था कि संरक्षक के जीतने की संभावना न के बराबर थी। इसके अलावा अब जब उन्होंने विरोधी पक्ष के कुछ लोगों को मार डाला है, तो विरोधी पक्ष निश्चित रूप से और भी अधिक हिंसक रूप से जवाबी कार्रवाई करेगा। इन 17 मध्यवर्ती ग्रैंडमास्टर्स के आंतरिक विचार कांपते हुए जेपीजी, मेरे पैर पहले से ही कमजोर हो चुके हैं, मैं घुटने टेक कर दया की भीख मांगना चाहता हूँ। मुझे भागना है। आज रात मैंने ब्लैक मार्केट फोरम खोलकर कितनी बड़ी बेवकूफ़ी की। अगर मैंने इसे नहीं खोला होता तो मुझे ये ऑर्डर नहीं मिलता। ये समाप्त हो गया, ये समाप्त हो गया। सभी 9 वरिष्ठ ग्रैंडमास्टर्स को सचमुच बाहर कर दिया गया है। सू ये ने काले वस्त्रधारी ग्रैंडमास्टर्स को उनके मंत्रों को पूरा करने से ठीक पहले ही रोक दिया। काले वस्त्रधारी नेता पूरी तरह क्रोधित हो गया और उसने तुरंत 8 अन्य ग्रैंडमास्टर्स को सूये को घेरने और जान से मारने के लिए भेजा। लिन काइवू और बाकी लोगों को बिल्कुल भी चिंता नहीं थी, क्योंकि वे न केवल घायल थे बल्कि उनकी युद्ध क्षमता भी नगण्य थी। अगर वे सू ये, इस खतरनाक बदमाश को मार गिराते, तभी बाकी सभी को जल्दी से मारा जा सकता था। और उन्होंने सूची में शियाओ युक्सियू और लू बियुन को भी देखा। सबसे पहले सूची में मौजूद 4 लोगों को मार डालो ताकि युवा मालिक के लिए यह एक तरह का नाश्ता बन सके। फिर जाओ और सू चेन को मार डालो। अध्याय 522, सू चेन, क्या मेरे माता पिता जानलेवा खतरे में हैं? बड़े भाई, लिन काइवू की आंखें लाल हो गईं जब उसने 9 काले वस्त्रधारी ग्रैंडमास्टर्स को सूये की ओर बढ़ते हुए देखा। उसने तुरंत अपनी चोटों की परवाह न करते हुए जुवानटियन स्पिरिट स्लेइंग स्वॉर्ड उठाए और सूये की ओर दौड़ पड़ा ताकि उस पर से कुछ दबाव कम कर सके। उसने काले वस्त्रधारी ग्रैंडमास्टर को निशाना बनाया, उस पर जुवानटियन स्पिरिट स्लेइंग स्वॉर्ड से जोरदार प्रहार किया और चिल्लाया, तुम सब नीच लोग हो, मेरे बड़े भाई को मारने की कोशिश कर रहे हो, सपने में भी नहीं। अगर हिम्मत है तो पहले अपने दादा को मार डालो। लिन काइवू के शब्दों से क्रोधित होकर काले वस्त्रधारी ग्रैंडमास्टर ने उसके हमले का सामना करते हुए तिरस्कारपूर्वक कहा, एक मामूली नौसिखिया ग्रैंडमास्टर इस स्वामी के सामने घमंड करने की हिम्मत करता है। चूंकि तुम जल्दी मरना चाहते हो, इसलिए स्वामी तुम्हारी यह इच्छा पूरी करता है। यान युएलोंग और बाकी 4 लोग आगे बढ़े, क्या वह सिर्फ एक उच्च स्तरीय ग्रैंडमास्टर नहीं है? ऐसा नहीं है कि हमने पहले कभी किसी को नहीं मारा है। ऐसी मूर्खता कर रहे हो तो हम तुम्हें बाद में जमीन में गाड़ देंगे ताकि तुम धरती माँ की गर्माहट को ठीक से महसूस कर सको। क्योंकि वेई ज़िचेंग गंभीर रूप से घायल हो गया था और शामिल नहीं हो सका, इसलिए अब लिन काइवू और यान युएलोन के 5 लोगों के समूह ने इस काले वस्त्रधारी ग्रैंडमास्टर को घेरकर उस पर हमला किया। अन्य 8 काले वस्त्रधारी ग्रैंडमास्टर्स ने इस मामले पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उनका प्राथमिक लक्ष्य पहले सू चेन को मारना था। जहां तक लिन काइवू और उसके घायल अधीनस्थों की बात है, उन्हें विश्वास था कि लिटिल 12 उनसे निपट सकता है। घटनास्थल पर लड़ाई बेहद भयंकर थी, यहां तक कि इसे दुखद भी कहा जा सकता है।
शियाओ युक्सियू और लू बियुन नीचे थे, शवों को ग्रहण कर रहे थे और उन्हें संभाल रहे थे। उनकी आंखें खून से लाल थीं। वे चाहते थे कि वे उसी क्षण ग्रैंडमास्टर क्षेत्र में प्रवेश कर सकें ताकि सुये और लिन काइवू की मदद कर सकें। वेई ज़िचेंग की आंखें भी घबराहट से लाल हो गईं। वह उठकर मदद करना चाहता था, लेकिन लू बियुन ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, वेई ज़िचेंग, तुम बुरी तरह घायल हो, हिलना मत। वे कर सकते हैं। सुरक्षा के लिए तैनात 17 इंटरमीडिएट ग्रैंडमास्टर, जो पहले काये थे और मृत्यु के भय से ग्रस्त थे, अब इस दृश्य को देखकर गहरे सदमे में थे। उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि सुये के 7 लोगों का समूह इतनी शक्तिशाली युद्ध क्षमता का प्रदर्शन कर सकता है। इस समय लिन काइवू के 5 सदस्यीय समूह ने एक ब्लैक रोब ग्रैंडमास्टर को मार गिराया था। हालांकि उन्हें इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी। प्राइमरी ग्रैंडमास्टर का एक हाथ कट गया। लिन काइवू और अन्य सभी लोग अलग अलग स्तर की गंभीर चोटों से पीड़ित हुए। कुछ लोगों की छाती में खून से लथपथ छेद था, कुछ के पैरों में ऐसी चोटें थीं जिनके कारण वे खड़े नहीं हो पा रहे थे, कुछ की गर्दन लगभग कट गई थी, और इसी तरह। छोटा 12 काले वस्त्रधारी ग्रैंडमास्टर ने देखा कि नंबर 12 को लिन काइवू के समूह ने घेर कर मार डाला है। उसकी आंखें लाल हो गईं और वह पूरी तरह से पागल हो गया। उसने नेता की बात सुनना बंद कर दिया, सुये पर हमला करने का इरादा छोड़ दिया और उनके लिए बदला लेने के इरादे से लिन काइवू को मारने के लिए निकल पड़ा। मर जाओ, तुम सब मरोगे, काले वस्त्रधारी व्यक्ति दहाड़ा। इस समय तक लिन काइवू लगभग थक चुका था, लेकिन काले वस्त्रधारी व्यक्ति की ओर बढ़ती लंबी तलवार का सामना करते हुए उसने जरा भी भय नहीं दिखाया। कुछ आध्यात्मिक फल खाने के बाद वह तुरंत अपनी शुभानतियन आत्महत्या तलवार लेकर आगे बढ़ा। इस समय यान युएलोंग और अन्य लोगों में लड़ने की कोई ताकत नहीं बची थी। वे मदद करना चाहते थे, लेकिन काले वस्त्रधारी ग्रैंडमास्टर की गति बहुत तेज थी। इसी क्षण लू बियुन और शियाओ युक्सियू अपनी तलवारों और चौड़ी तलवारों के साथ दौड़ पड़े। शियाओ युक्सियू, मेरे भाई लिन को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचना भी मत। लू बियुन, मेरी बूढ़ी लिन को मारने के बारे में सोचना भी मत। हालांकि एक छठी श्रेणी की उन्नत और दूसरी छठी श्रेणी की प्रारंभिक अवस्था की थी, लेकिन जियाओ युक्सियू ने मज्जा शुद्धिकरण के लिए एक मज्जा शुद्धिकरण फल का सेवन किया था और शरीर को मजबूत करने वाले स्वर्ण शास्त्र के 5 पृष्ठों की पहली परत का अभ्यास किया था, जिससे उसकी युद्ध शक्ति एक शुरुआती ग्रैंडमास्टर के बराबर हो गई थी। लू बियुन अभी भी थोड़ी कमजोर थी। जब वह लिन काइवू की मदद करने के लिए दौड़ी तो काले वस्त्रधारी ग्रैंडमास्टर ने अपना हाथ हिलाया, जिससे वह पीछे की ओर उड़ गई और 10 मीटर दूर जा गिरी। जियाओ युक्सियू कहीं अधिक शक्तिशाली थी। उसके हाथ में मौजूद तलवार ने दिव्य वज्र उत्पन्न किया और तलवार एक कृपाण में परिवर्तित हो गई, जो काले वस्त्रधारी ग्रैंडमास्टर की ओर वार कर रही थी। लिन काइवू के सहयोग से उसने काले वस्त्रधारी ग्रैंडमास्टर को खदेड़ दिया। वह लिन काइवू के सामने खड़ी हुई और उससे बोली, ससुर जी, आप पहले भी उनके साथ आराम कीजिए। इस व्यक्ति को मेरे भरोसे छोड़ दीजिए। लिन काइवू ने कुछ बार काले वस्त्रधारी ग्रैंडमास्टर का मुकाबला करने के बाद उसकी क्यूई और रक्त शक्ति पूरी तरह से समाप्त हो गई और वह अब और लड़ नहीं सकता था। अच्छा, शियाओ युक्सियू पर बोझ न बनने की चाह में उसने तुरंत अपने खून से लथपथ शरीर को घसीटते हुए लू बियुन की ओर ले गया। लू बियुन भी उठ खड़ी हुई। दोनों एक दूसरे की ओर बढ़े, फिर एक दूसरे को सहारा देते हुए घायल वेई ज़िचेंग के पास गए और साथ बैठकर उनके घावों को भरने लगे। शाओ युक्सियू द्वारा पराजित किए जाने पर काले वस्त्रधारी ग्रैंडमास्टर क्रोधित हो उठे, क्या तुम मुझे नीचा समझते हो? एकमात्र छठे दर्जे का मार्शल आर्टिस्ट जिसने अभी तक ग्रैंडमास्टर स्तर भी पार नहीं किया है, मुझे चुनौती देने की हिम्मत करता है। बहुत खूब, ये स्वामी सीधे मानसिक आक्रमण का प्रयोग करके तुम्हें मूर्ख बना देगा। एक ग्रैंडमास्टर और ग्रैंडमास्टर स्तर से नीचे के लोगों के बीच बहुत बड़ा अंतर होता है। यही कारण है कि कई मार्शल आर्टिस्ट कहते हैं कि यदि कोई कभी ग्रैंडमास्टर स्तर में प्रवेश नहीं करता है तो वह कभी भी एक मार्शल आर्टिस्ट के सच्चे सार का अनुभव नहीं कर पाएगा, क्योंकि ग्रैंडमास्टर अपना एक अनूठा मानसिक क्षेत्र बनाते हैं। ग्रैंडमास्टर स्तर से नीचे के लोगों के पास कोई मानसिक क्षेत्र नहीं होता है। मानसिक क्षेत्र न केवल एक ग्रैंडमास्टर की 5 इंद्रियों को बढ़ाता है, बल्कि उन्हें दूसरों के खिलाफ मानसिक हमले करने की भी अनुमति देता है। मस्तिष्क तंत्रिकाओं से भरा हुआ स्थान है और साथ ही सबसे अधिक संवेदनशील भी है। रक्षात्मक उपायों के बिना इस पर हमला करने से मानसिक क्षय, मृत्यु या मूर्ख बनने का बहुत अधिक खतरा होता है। यही कारण है कि ग्रैंडमास्टर के पद से नीचे के लोगों को ग्रैंडमास्टर को देखकर सम्मानपूर्वक व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि ग्रैंडमास्टर सचमुच बहुत डरावने होते हैं। इस समय नींद न आने से परेशान सुचेन को अचानक अपने दिमाग में सिस्टम की आवाज़ सुनाई दी। डिंग, सिस्टम ने पता लगाया है कि होस्ट के माता पिता जानलेवा खतरे में हैं। होस्ट को एक विकल्प चुनना होगा। पहला विकल्प, मेजबान के माता पिता की सहायता के लिए तुरंत दौड़ें। इनाम, 3 छोटी क्यूई और रक्त पुनर्भरण गोलियां और एक त्वरित टेलीपोर्टेशन कार्ड। छोटी क्यूई और रक्त की पूर्ति करने वाली गोलियां और एक त्वरित टेलीपोर्टेशन कार्ड। विकल्प 2, अपने माता पिता के जीवित रहने की परवाह न करें। इनाम, 3 मध्यवर्ती मार्शल आर्ट अपग्रेड कार्ड।
सू चेन के पास इस समय इनामों पर ध्यान देने का समय नहीं था, उसके माता पिता जानलेवा खतरे में थे। बिना सोचे समझे उसे तुरंत उनकी मदद के लिए दौड़ना पड़ा। भले ही दूसरे विकल्प का इनाम आश्चर्यजनक था, लेकिन उसे इसकी परवाह नहीं थी। उसने तुरंत सिस्टम से कहा, मैं तुरंत अपने माता पिता की मदद के लिए जाना चाहता हूँ। वे कहाँ हैं? डिंग, मेज़बान, अपना चुनाव करने के लिए बधाई। विशेष पुरस्कार 3 छोटे क्यूई। धिक्कार है, इस समय पुरस्कारों के बारे में बात करना बंद करो, जल्दी से इंस्टेंट टेलीपोर्टेशन कार्ड का उपयोग करके मुझे यहाँ भेजो। क्या मेज़बान आपके पिता या आपकी माता या आपके पिता के प्रतिद्वंद्वी या आपकी माता के प्रतिद्वंद्वी के पक्ष में टेलीपोर्ट करना चाहता है? सू चेन खड़ा हुआ और तुरंत अपना दिव्य भाला निकाला, फिर मन ही मन में मौजूद सिस्टम से कहा, मेरी माँ के प्रतिद्वंदी के पीछे। उनके पिता पहले से ही एक इंटरमीडिएट ग्रैंड मास्टर थे जो पीक ग्रैंड मास्टर के खिलाफ लड़ने में सक्षम थे। जानलेवा खतरे में भी वह अपनी माँ से कहीं अधिक सुरक्षित होगा। उनकी माँ केवल 6ठी कक्षा में थी और अभी तक ग्रैंड मास्टर भी नहीं बनी थी, उन्हें पहले अपनी माँ की मदद करनी थी। ठीक है, मेज़बान। सिस्टम की आवाज़ धीमी पड़ते ही सू चेन को लगा जैसे उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और उसे कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था। अगले ही पल उसे होश आया और उसने काले वस्त्र पहने एक आदमी को देखा जिससे गहरे बैंगनी रंग की आभा निकल रही थी, जो स्पष्ट रूप से किसी खलनायक की थी। अध्याय 523 धमाका। सम्राट सू चेन के यहाँ होने से तुम केवल लाश बनने के लायक हो। 3 और बिना एक पल भी सोचे उसने सीधे अपना भाला घुमाया और एक ही वार में काले वस्त्रधारी व्यक्ति का सिर काट दिया। फिर उसने काले वस्त्र पहने हुए व्यक्ति के शव को लात मारकर दूर फेंक दिया। वह दौड़कर अपनी माँ के पास गया और घबराकर पूछा, माँ, पापा कहाँ हैं? अपने बेटे के अचानक प्रकट होने और पल भर में अपने प्रतिद्वंद्वी को मार डालने के सदमे से ज़ियाओ युक्सियू अभी उबर भी नहीं पाई थी कि वह 2 पल के लिए स्तब्ध रह गई। फिर जल्दी ही संभलकर सू चेन से बोली, बेटे, अपने पिता के पास मत जाओ, ये बहुत खतरनाक है। वहाँ 6 उच्च स्तरीय ग्रैंड मास्टर हैं। बोलते हुए ज़ियाओ युक्सियू ने उस दिशा की ओर इशारा किया जहाँ सूये था। डिंग, बधाई हो मेजबान, अब आपके सामने एक विकल्प है। विकल्प 1, तुरंत सूये को बचाने जाएं। इनाम 3 इंटरमीडिएट मार्शल आर्ट अपग्रेड कार्ड। विकल्प 2, सूये को बचाने मत जाओ। इनाम मध्यवर्ती 9 स्तरीय वज्र तलवार की साधना विधि और एक नामित व्यक्ति को मध्यवर्ती 9 स्तरीय वज्र तलवार हस्तांतरित करने का एक मौका। इस विकल्प यानी विकल्प 1 में अपने पिता को बचाने के लिए इनाम के तौर पर 3 इंटरमीडिएट मार्शल आर्ट्स अपग्रेड कार्ड दिए गए, जिससे वह तुरंत 6ठी कक्षा के प्रारंभिक स्तर तक पहुंच सकता था। एक 6ठी श्रेणी के नौसिखिया का उच्च स्तरीय ग्रैंड मास्टर से मुकाबला करना भाग्य के भरोसे उन्हें मौत के घाट उतारने के अलावा जीतने का कोई और मौका नहीं था, क्योंकि उसने पाया कि भाग्य ये चीज़ कभी काम करती है और कभी नहीं। दूसरा विकल्प अपने पिता को न बचाने का था, जिसके बदले में 9 स्तरित थंडर ब्लेड के लिए मध्यवर्ती साधना विधि और एक संचरण का मौका मिला। यदि वह इसे चुनता है तो वह न केवल स्वयं 9 स्तरीय वज्र तलवार की मध्यवर्ती साधना विधि को समझ सकता है, बल्कि इस विधि को अपने पिता को भी प्रदान कर सकता है। इस तरह उनके पिता के पास 6 उच्च स्तरीय ग्रैंड मास्टर्स के खिलाफ जीतने की अधिक संभावना होगी। तुलना करने के बाद सू चेन ने तुरंत अपने मन में फैसला कर लिया। उसने शियाओ युक्सियू से कहा, ठीक है माँ, तुरंत एल्डर यान को बुलाओ, मुझे अभी कुछ काम है। डिंग, बधाई हो मेज़बान, आपने सही चुनाव किया। विशेष पुरस्कार 9 परतों वाली वज्र तलवार की मध्यवर्ती साधना विधि को सक्रिय करो। सू चेन इतना बेचैन था कि वह सिस्टम के बोलने का अंत भी नहीं देख पाया। वैसे भी उसे पता था कि सिस्टम क्या कहने वाला है। इस समय बहुत कम था। हर पल उसके पिता के जीवन का मूल्य कम कर रहा था, इसलिए वह एक पल भी बर्बाद नहीं करना चाहता था। सू चेन के शब्द खत्म होते ही बड़ी मात्रा में डेटा और जानकारी उसके दिमाग में समाहित हो गई और उसका शरीर परिष्कृत हो गया। 10 सेकंड बाद उसने अपनी आंखें खोलीं और उसकी काली पुतलियों में बिजली के चिन्ह झिलमिलाने लगे। उसके पूरे शरीर पर बिजली सी चमक रही थी, मानो वह अभी अभी दिव्य गर्जना में नहाया हो। इस समय उसके पास अपनी स्थिति का जायजा लेने का समय नहीं था। उसने तुरंत अपने मन में मौजूद प्रणाली को एक और आदेश दिया, 9 परतों वाली वज्र तलवार की मध्यवर्ती साधना विधि को मेरे पिता सूये को भेज दो। ठीक है होस्ट, संचार हो रहा है। प्रसारण पूरा हुआ। सिस्टम, आपने पहले जो स्मॉल फोर्स ब्लड रिप्लेनिशिंग पिल इनाम में दी थी, क्या उनमें से एक मेरे पिता के पेट में डाली जा सकती है? हाँ, ये सीधे तौर पर मेज़बान के पिता को खिलाने के बराबर होगा। एक छोटी सी रक्तपूर्ति गोली उपभोक्ता को तुरंत 10 लाख ची और रक्त शक्ति प्रदान कर सकती है। नियुक्त करें। ठीक है, पदनाम पूरा हो गया। इस स्मॉल फोर्स ब्लड रिप्लेनिशिंग पिल को खाने के बाद मेरे पिता को पूरी तरह से स्वस्थ होने के लिए और कितनी ऊर्जा और रक्त की आवश्यकता होगी? 1 मिलियन। एक और को मेरे पिता के पेट में भेजने के लिए नामित करो। ठीक है, मेज़बान, पदनाम पूरा हुआ। मेज़बान के पिता अब अपनी चरम अवस्था में हैं, ऊर्जा और रक्त से परिपूर्ण।
इस समय सूये के बगल में उसे महसूस हुआ कि उसकी ची और रक्त शक्ति केवल 1/3 ही बची है और उसके शरीर पर कई चोटें थीं। हालांकि ये चोटें गंभीर नहीं थीं, लेकिन अगर वह इन 6 काले वस्त्रधारी महागुरुओं से लड़ता रहा तो उसकी ची और रक्त शक्ति तेजी से घट जाएगी। इसका परिणाम एक ही शब्द होगा, मृत्यु। वह तैयार नहीं था। अगर उनकी मृत्यु हो गई तो उनकी पत्नी, बेटा, पोती, बहू, ससुराल वाले और आज मदद के लिए आए सभी ग्रैंडमास्टर मित्र भी मर जाएंगे। नहीं, अचानक उसे ऐसा लगा कि उसके दिमाग में अचानक बहुत सी चीजें आ गई हैं, ठीक वैसे ही जैसे पहले उसे 9 स्तरीय थंडर ब्लेड की प्रारंभिक साधना विधि अचानक समझ में आ गई थी। महज कुछ ही सेकंड में उसे स्पष्ट रूप से यह महसूस हुआ कि उसने 9 स्तरीय वज्र तलवार की मध्यवर्ती साधना विधि को समझ लिया है। प्रारंभिक स्तर की तुलना में मध्यवर्ती स्तर में बहुत बड़ी प्रगति हुई है। इससे उत्पन्न बिजली प्रारंभिक स्तर की तुलना में कम से कम 3 गुना अधिक शक्तिशाली थी। युद्ध बोनस कम से कम 3 गुना अधिक था। वह बेहद खुश था। अचानक उसे ऐसा महसूस हुआ कि उसकी तेजी से घटती हुई ऊर्जा और रक्त शक्ति को अचानक बहुत अधिक मात्रा में पुनःपूर्ति मिल गई है, ठीक वैसे ही जैसे खेल खेलते समय एक बड़ी नीली औषधि पीने से उसकी ऊर्जा और रक्त शक्ति में तुरंत 1/3 की वृद्धि हो जाती है। अगले ही पल उसने एक और जबरदस्त ऊर्जा का संचार महसूस किया और उसकी ची और रक्त शक्ति में 1/3 की और वृद्धि हो गई। ये पूरी तरह से भरा हुआ था। वह अपनी चरम अवस्था में लौट आया था। उसने तुरंत आकाश की ओर देखा और 3 लंबी दहाड़ें मारी। हा हा हा, स्वर्ग मुझे नष्ट नहीं करेगा, सूर्य, स्वर्ग मेरे सुपरिवार पर कृपा करे। चिल्लाने के बाद उसने तुरंत ही अपने शरीर में आए भारी बदलाव को देखकर रुके हुए 6 काले वस्त्रधारी ग्रैंडमास्टरों पर तिरस्कार भरी निगाह डाली और कहा, तुम जो मेरे पूरे परिवार को मारना चाहते हो, आज तुम सब यहीं मरोगे। वह इससे पहले ही 3 काले वस्त्रधारी ग्रैंडमास्टरों को मार चुका था और अब वह उन सभी छहों का काम तमाम करने वाला था। तुरंत ही उसने 9 परतों वाली वज्र तलवार को ऊपर उठाया और एक कार जितनी चौड़ी वज्र की एक स्तंभ आकाश में उठ खड़ी हुई। इस घटना ने वहां मौजूद सभी लोगों को स्तब्ध कर दिया, विशेषकर सतर्क मुद्रा में मौजूद 17 मध्यवर्ती ग्रैंडमास्टर। वे पूरी तरह से अविश्वास की स्थिति में थे, क्योंकि सबसे पहले सु चेन अचानक प्रकट हुआ और अपनी 5वीं श्रेणी की उच्च शक्ति से एक उच्च स्तरीय ग्रैंडमास्टर का सिर साफ साफ काट डाला, और फिर सु ये, जो मूल रूप से मृत्यु के कगार पर था, अचानक उसके पूरे शरीर में बिजली सी दौड़ गई और उसकी ऊर्जा और रक्त शक्ति तुरंत अपने चरम पर पहुंच गई। इन सब बातों ने उन्हें इतना चौंका दिया कि उनके होश ही उड़ गए। अब सूर्य को आकाश में गर्जना के देवता के उतरने के समान एक विशाल गर्जना स्तंभ बनाते हुए देखकर वास्तव में उनका विश्व दृष्टिकोण एक बार फिर से ताज़ा हो गया था। हे भगवान, क्या मैं सपना देख रहा हूँ? क्या गर्जन के देवता अवतरित हो रहे हैं? ये किस तरह की मार्शल आर्ट है? ये तो बहुत ही शानदार है। मैंने सूर्य और लिन काइवू को पहले भी ये मूव इस्तेमाल करते देखा था, लेकिन इतना शानदार नहीं था। ये तो सूर्य के पहले इस्तेमाल किए गए मूव का अपग्रेडेड 2.0 वर्जन है। मुझे कौन बता सकता है कि यहाँ वास्तव में क्या हो रहा है? ये तो चमत्कार ही होगा, है ना? वरना सूर्य अभी अभी लगभग मर ही गया था और फिर पल भर में पूरी ऊर्जा और शक्ति के साथ पुनर्जीवित हो गया। हम सभी मध्यवर्ती ग्रैंडमास्टर हैं और हमने इस क्षेत्र के बाहर से ऊर्जा और शक्ति बढ़ाने वाले उत्कृष्ट पूरक देखे हैं, लेकिन हमने कभी किसी ऐसे आध्यात्मिक फल या आध्यात्मिक गोली के बारे में नहीं सुना जो पल भर में इतनी ऊर्जा और शक्ति की भरपाई कर सके। जी हाँ, सूर्य ने पल भर में लगभग 20 लाख ची और रक्त शक्ति की पुनःपूर्ति कर ली। ये तो वाकई बहुत भयानक है। सूर्य लोन्गुओ से है और लोन्गुओ के ग्रैंड मास्टर बहुत ही भयानक होते हैं। क्या लोन्गुओ ने कुछ ऐसे अद्वितीय आध्यात्मिक फल और आध्यात्मिक गोलियां खोजी हैं जो पल भर में लगभग 20 लाख ऊर्जा और रक्त शक्ति की भरपाई कर सकती हैं? हमें बस उनके बारे में पता नहीं है। मुझे नहीं पता, लोन्गुओ तो हद से ज़्यादा रहस्यमय है। सूर्य का पूरा परिवार ही बेहद शक्तिशाली और रहस्यमय है। उसके बेटे सु चेन को देखो, वह भी सिर्फ 5वीं कक्षा में पढ़ता है, फिर भी उसने एक ही वार में एक उच्च स्तरीय ग्रैंड मास्टर को मार डाला। अगर आप किसी को ये बात बताएं तो कौन विश्वास करेगा? मैंने सु चेन का नाम सुना है। कहा जाता है कि वह शुरुआती ग्रैंड मास्टर्स को नंगे हाथों से हरा सकता है और मध्यवर्ती ग्रैंड मास्टर्स को लातों से मार सकता है। इस बार तो उसने एक ही वार में एक उच्च स्तरीय ग्रैंड मास्टर का सिर काट दिया। वाकई वह एक असाधारण नौजवान है। अध्याय 524, सु चेन, मुझे उकसाने की हिम्मत कैसे हुई? हीरो प्रतियोगिता का मैदान ही तुम्हारा कब्रिस्तान होगा। इस क्षण काले वस्त्रधारी 6 ग्रैंडमास्टर्स ने सूर्य द्वारा उत्पन्न किए गए धरती को हिला देने वाले बिजली के स्तंभ को देखा और उनके चेहरे के भाव तुरंत बदल गए। भागो! काले वस्त्रधारी ग्रैंडमास्टर्स के नेता को कुछ गड़बड़ महसूस हुई और उन्होंने तुरंत पीछे हटने का आदेश दिया। हालांकि वे भागना चाहते थे, लेकिन उन्होंने अभी तक सूर्य से यह नहीं पूछा था कि क्या वह सहमत है। तुम कहाँ जा रहे हो? सूर्य ने अपनी 9 हेवंस थंडर ब्लेड को पहले ही चार्ज कर लिया था। उसने बिजली को घुमाया, जिसने 6 काले वस्त्रधारी ग्रैंडमास्टर्स को एक विशाल छत्र की तरह ढक लिया।
हालांकि काले वस्त्रधारी 6 ग्रैंड मास्टर्स ने तुरंत अलग अलग दिशाओं में भागने की कोशिश की, लेकिन वे सभी बिजली के आवरण के भीतर फंस गए। भुने हुए मांस की सुगंध हवा में फैलने लगी। सुअर के वध जैसी चीखों के साथ, आह, मैं इसे स्वीकार नहीं करूंगा। काले वस्त्रधारी ग्रैंड मास्टर्स का नेता अधिक शक्तिशाली था। उसने हताशा में अपनी रक्षा की और अपने बुरी तरह घायल शरीर को घसीटते हुए सूर्य के बिजली के आवरण से बच निकलने में कामयाब रहा। जैसे ही वह भागने वाला था, एक आकृति ने उसका रास्ता रोक दिया। इससे पहले कि वह ऊपर देखकर यह जान पाता कि कौन है, उसकी आंखों के सामने एक तेज रोशनी चमकी। उसे सीने में एक खालीपन सा महसूस हुआ। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं, लेकिन उसकी दृष्टि पहले से ही धुंधली हो चुकी थी। अपनी मृत्यु तक उसे नहीं पता था कि उसका दिल किसने निकाला था। शव गिर पड़ा। सफेद पोशाक पहने एक महिला एक टपकता हुआ दिल पकड़े हुए थी। शुद्ध सफेद और रक्तमय लाल रंग का विरोधाभास दृश्य को भयावह नहीं बना रहा था, बल्कि उसमें एक अनोखी सुंदरता थी। महिला ने अपना दाहिना हाथ कसकर दबाया, जिससे हृदय कुचल गया। जमीन पर पड़ा शव 2 बार हिंसक रूप से तड़पा और फिर अंततः शांत हो गया। उसके पीछे खड़ी हंस जैसे पीले रंग के कपड़े पहने 2 महिलाएं तुरंत सम्मानपूर्वक आगे बढ़ीं। एक ने पानी डाला, जबकि दूसरी ने सफ़ेद कपड़े पहनी महिला के खून से सने हाथों को धोया। धोने के बाद उन्होंने बड़े ध्यान से और सावधानीपूर्वक तौलिए से उसके हाथ सुखाए। तभी वे सफ़ेद कपड़े पहनी महिला के पीछे खड़े हो गए। सफ़ेद वस्त्र पहने महिला एक स्ट्रीट लैंप के नीचे से गुजरी। गर्म पीली रोशनी उसके खूबसूरत चेहरे पर पड़ रही थी। सू चेन ने उसे तुरंत पहचान लिया। ये लिन वानिक्सू की गुरु बाय लुओ थीं। इसी बीच सू ये की तरफ की लड़ाई भी समाप्त हो चुकी थी। 5 काले वस्त्रधारी ग्रैंडमास्टर बिजली गिरने से झुलस गए थे और दर्द से कराहते हुए जमीन पर लौट रहे थे। वे बिल्कुल भी प्रतिरोध करने में असमर्थ थे। अंततः सफ़ेद वस्त्रधारी महिला के अचानक प्रकट होने से अपने नेता को एक ही झटके में मरते देख उन्हें पता चल गया कि बचने की कोई उम्मीद नहीं है और उन्होंने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। इसके अलावा उनकी मृत्यु के बाद उनके शव एक दृश्य गति से काले पानी के कुंड में पिघल गए, मानो उन्होंने हड्डियों को पिघलाने वाले तरल का इस्तेमाल किया हो। स्पष्टतः वे किसी को भी अपने शरीर का अध्ययन करने का मौका नहीं दे रहे थे। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। हालांकि 6 शव गल चुके थे, फिर भी 6 अन्य शव थे जिनका अध्ययन किया जा सकता था। विशेषकर इसलिए क्योंकि काले वस्त्रधारी ग्रैंडमास्टर के नेता का शव अभी भी वहीं मौजूद था। तो उनके पास इन 6 शवों की कमी नहीं थी। 12 काले वस्त्रधारी ग्रैंडमास्टरों की मौत के बाद पहरा दे रहे 7 मध्यवर्ती ग्रैंडमास्टर इतने सदमे में थे कि उनके जबड़े लगभग फर्श पर गिर गए। लिन काइवू, लू बियुन और वेई ज़िचेंग, जो उनके घावों का उपचार कर रहे थे, ने ये देखा और राहत की सांस लेते हुए चिल्लाए, अच्छा हुआ, शानदार तरीके से मारा, विजय। सू ये, सू चेन और शियाओ योक्सियू के बगल में उतरी और वे तीनों लिन काइवू के पास चले गए। क्योंकि लिन काइवू और अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे, विशेष रूप से बिगिनर ग्रैंडमास्टर और प्राइमरी ग्रैंडमास्टर, जिनका एक हाथ कट गया था। किसी मार्शल आर्टिस्ट के लिए अपना हाथ खोना एक बहुत बड़ा झटका होता है। चाहे युद्ध हो या रोजमर्रा की जिंदगी, ये बहुत असुविधाजनक होगा। ये देखकर सू चेन की आंखें लाल हो गईं। सू ये ने सू चेन को स्थिति का संक्षिप्त विवरण दिया। सू चेन को पता चला कि ये 12 काले वस्त्रधारी ग्रैंडमास्टर वास्तव में उनके पूरे परिवार को मारने आए थे। उनकी माँ और सास ने काले वस्त्र पहने 12 लोगों को खोज लिया था और उन्हें घेरने की योजना बनाई थी, लेकिन उन्हें यह उम्मीद नहीं थी कि वे सभी 12 लोग उच्च स्तरीय ग्रैंडमास्टर होंगे, और वह भी बहुत शक्तिशाली। इस प्रकार ये लड़ाई अत्यंत क्रूर साबित हुई। अगर उसने सिस्टम का इस्तेमाल करके यहाँ टेलीपोर्ट न किया होता और सूर्य के लिए चीजें न लाई होती, तो उसके माता पिता इन 12 काले वस्त्रधारी ग्रैंडमास्टर्स के हाथों मारे गए होते। इस विचार मात्र से ही उसके कनपटी की नसें क्रोध से फड़कने लगीं। उसने अपनी दाहिनी मुट्ठी कसकर भींच ली। धिक्कार है। डिंग। मेजबान को बधाई हो, क्योंकि उन्हें एक विकल्प का सामना करना पड़ा। पहला विकल्प, 12 काले वस्त्रधारी ग्रैंडमास्टर्स के युवा गुरु एली हिल्टन को संदेश भेजें। सिस्टम एक बार संदेश पहुंचाएगा। इनाम, मध्यवर्ती सर्जिकल हड्डी जोड़ने का कौशल। दूसरा विकल्प, मौके पर ही जोर से गाली देना। इनाम, 1 घन मीटर रहस्यमय पदार्थ। एली हिल्टन, ये सचमुच हिल्टन परिवार का ही कोई सदस्य है। पहले विकल्प में इंटरमीडिएट सर्जिकल बोन सेटिंग स्किल के लिए एली हिल्टन को संदेश भेजना शामिल था। दूसरा विकल्प था 1 घन मीटर रहस्यमय कारक के लिए मौके पर ही शाप देना। सिस्टम, क्या वह रहस्यमय कारक कटे हुए हाथ को फिर से जोड़ सकता है? क्योंकि उनके बूढ़े ससुर के मित्र प्राथमिक ग्रैंडमास्टर ने इस युद्ध में अपना एक हाथ खो दिया था, उसे उसके लिए इसे दोबारा जोड़ना ही पड़ा, अन्यथा उसे बहुत बेचैनी महसूस होगी। होस्ट, ये संभव नहीं है। जब तक हाथ पूरी तरह से कटा न हो, रहस्यमय कारक का उपयोग करके इसे ठीक किया जा सकता है। लेकिन अगर यह कट गया है, तो रहस्यमय कारक इसे ठीक नहीं कर सकता। मध्यवर्ती शल्य चिकित्सा अस्थि जोड़ने का कौशल हड्डियों को फिर से जोड़ सकता है और फ्रैक्चर वाली जगह पर नसों के उपचार को तेज कर सकता है।
एक बार नसें पूरी तरह से ठीक हो जाने पर कोई दुष्प्रभाव नहीं रहेगा और ऐसा लगेगा जैसे हाथ कभी टूटा ही नहीं था। हालांकि पूरी तरह से ठीक होने के लिए 90 दिनों के आराम की आवश्यकता होती है। ये सुनकर सू चेन ने तुरंत अपना फैसला कर लिया। सिस्टम, मैं एली हिल्टन को एक संदेश भेजना चाहता हूँ। बहुत खूब, कृपया संदेश की सामग्री प्रदान करें होस्ट। मैं इसे तुरंत एली हिल्टन के नाम से जुड़े सभी फ़ोन नंबरों पर भेज सकता हूँ। मुझे उकसाने की हिम्मत कैसे हुई, सू चेन। हीरोज़ कॉम्पिटिशन का मैदान ही तुम्हारा कब्रिस्तान बनेगा। समझ गया होस्ट, पूरा संदेश भेजा जा रहा है। मेज़बान को उनके चुनाव के लिए बधाई। आपको इंटरमीडिएट सर्जिकल बोन सेटिंग स्किल से पुरस्कृत किया जाता है। होस्ट, क्या आप इस कौशल को अभी सक्रिय करना चाहेंगे? सक्रिय करो। जैसे ही सू चेन की आवाज़ धीमी हुई, मानव कंकाल संरचना और हर प्रकार के फ्रैक्चर के लिए सर्वोत्तम हड्डी जोड़ने की विधियों के बारे में विशाल ज्ञान उसके दिमाग में समा गया। 1 मिनट बाद उसने अपनी आंखें खोलीं। उसने देखा कि एल्डयान और अन्य लोग दौड़ते हुए आ रहे थे, डॉक्टरों और नर्सों को ला रहे थे, लोगों को निर्देश दे रहे थे और अन्य लोगों को स्ट्रेचर पर ले जा रहे थे। प्राइमरी ग्रैंडमास्टर को एक कटी हुई बांह के साथ स्ट्रेचर पर लेटे हुए देखकर उनकी हड्डी को फिर से जोड़ने का सबसे अच्छा तरीका तुरंत उनके दिमाग में आ गया। साथ ही चोट लगने के 4 घंटे के भीतर इसे दोबारा जोड़ना आवश्यक था, अन्यथा उपचार का सर्वोत्तम समय चूक जाएगा। यहाँ सबसे गंभीर रूप से घायल हुए लोगों में प्राइमरी ग्रैंडमास्टर और लू शिनचेंग शामिल थे, जिनकी छाती में खून से लथपथ छेद हो गया था। सौभाग्य से छेद हृदय जैसे महत्वपूर्ण अंगों को छुए बिना ही निकल गया, इसलिए उनकी जान को कोई खतरा नहीं था। अपनी टीम की जीत देखकर प्राइमरी ग्रैंडमास्टर और अधिक समय तक खुद को संभाल नहीं पाए और अत्यधिक रक्तस्राव के कारण बेहोश हो गए। पापा, आप और मम्मी सफाई का काम संभालिए। मैं अंकल झांग का हाथ दोबारा जोड़ने जा रहा हूँ। सू ये को ये जानकर आश्चर्य हुआ कि उसके बेटे को हड्डियां जोड़ना आता है, लेकिन वहाँ बहुत अफरा तफरी मची हुई थी और कई चीज़ों को संभालने के लिए किसी की ज़रूरत थी। उसने सिर हिलाकर कहा, ठीक है, ध्यान रखना कि तुम अपने चाचा झांग का हाथ ठीक से जोड़ दो। अध्याय 525 बाय लुओ। ज़रूर, सू चेन ने सिर हिलाया, फिर एक छोटा सा डिब्बा निकाला और सू ये को देते हुए कहा, पिताजी, इसके अंदर की चीज़ें जीवन शक्ति और रक्त को बहाल कर सकती हैं। कृपया इन्हें मेरी ओर से अंकल लिन को दे दीजिए। उस डिब्बे में सिस्टम द्वारा पुरस्कृत माइनर पावर रिप्लेनिशिंग ब्लड पिल्स थीं। उन्होंने इससे पहले अपने पिता के लिए 2 का इस्तेमाल किया था और यह आखिरी था। उसके पास स्वयं मेजर पावर रिप्लेनिशिंग ब्लड पिल्स थीं, इसलिए यह माइनर पावर रिप्लेनिशिंग ब्लड पिल उसके ससुर को दी जा सकती थी। क्योंकि उपस्थित ग्रैंड मास्टर्स में से उनके ससुर की जीवन शक्ति और रक्त सबसे अधिक समाप्त हो चुका था, वे पूरी तरह से नपुंसक हो चुके थे। पूरी तरह से स्वस्थ और चुस्त अवस्था में लौटने के लिए आवश्यक ऊर्जा और रक्त का सेवन किए बिना 1 सप्ताह का समय लगेगा। इस माइनर पावर रिप्लेनिशिंग ब्लड पिल की मदद से वह तुरंत 1 मिलियन जीवन शक्ति और रक्त, साथ ही अन्य स्वास्थ्य लाभ की दवाएं प्राप्त कर सकता था, जिससे लिन काइवू को अच्छी स्थिति में वापस आने में मदद मिल सकती थी। ठीक है, सू ये ने डिब्बा ले लिया। सू चेन ने सिर हिलाया और फिर एल्डयान की ओर चल पड़ा, जो इस समय बाय लुओ से बात कर रहे थे। शिक्षक बाय, मुझे आपसे इन दिनों अधिक ध्यान देने और समुदाय के बाहर के क्षेत्र को भी हमारी निगरानी में शामिल करने का अनुरोध करना होगा। बुजुर्ग ज्ञान 70 वर्ष से अधिक उम्र के थे, लेकिन बाय लुओ से बात करते समय उनका लहजा बहुत सम्मानजनक था। ठीक है, कोई बात नहीं, बाय लुओ ने सू चेन की ओर देखते हुए ये कहा, जो उसकी ओर आ रही थी। सू चेन ने उसे सिर हिलाकर सहमति दी, फिर यान झेंगजुन को अपना विचार समझाया। वह झांग जियांजुआंग पर हड्डी जोड़ने का ऑपरेशन करना चाहता था। यान झेंगजुन ने आश्चर्य से पूछा, शाओ सू, क्या तुम्हें हड्डियां जोड़ना आता है? इस बार शाओ झांग की बांह पूरी तरह से टूट गई है, लेकिन सौभाग्य से इसका पता जल्दी चल गया। हमारे समुदाय में पूरी चिकित्सा सुविधाएं और कर्मचारी मौजूद हैं, इसलिए उसकी बांह को फिर से जोड़ना कोई समस्या नहीं है। हालांकि इस बात की काफ़ी संभावना है कि फ्रैक्चर वाली जगह पर नसें ठीक से संरेखित न हो, जिससे कुछ जटिलताएं हो सकती हैं और बांह को सामान्य रूप से फैलाना और इस्तेमाल करना असंभव हो सकता है। बड़े यान, मैं ये ऑपरेशन करूंगा। मैं आश्वस्त कर सकता हूं कि अंकल झांग के हाथ पर कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा और ऑपरेशन के 90 दिनों के भीतर वह पूरी तरह ठीक हो जाएंगे। कृपया मुझे ये ऑपरेशन करने की अनुमति दें। मैं नहीं चाहता कि अंकल झांग हमारे परिवार के लिए इतनी गंभीर चोट सहें और फिर भी उन्हें दुष्प्रभाव झेलने पड़ें, सू चेन ने भारी स्वर में कहा। हालांकि यान झेंगजुन को यह नहीं पता था कि सू चेन को हड्डी जोड़ने जैसी पेशेवर ऑर्थोपेडिक सर्जरी करना कैसे आता होगा, लेकिन वह ये जानता था कि सू चेन कभी झूठ नहीं बोलता। सू चेन ऐसा कोई काम नहीं करेगा जिसके बारे में उसे पूरा भरोसा न हो। इसके अलावा वह जानता था कि सू चेन का एक रहस्य है। वह इस रहस्य के बारे में और जानने की कोशिश नहीं करेगा। उसने सिर हिलाकर कहा, ठीक है, मैं उपस्थित चिकित्सक को बता दूंगा। यान झेंगजुन ने उपस्थित चिकित्सक को बुलाया और उनसे कहा कि झांग जियानजुन की हड्डी जोड़ने की सर्जरी सू चेन को सौंप दें।
हालांकि डॉक्टर को कई शंकाएं थीं, लेकिन चूंकि एल्दयान ने उन्हें ऐसा बताया था, इसका मतलब यही होगा कि वे सू चेन के शल्य चिकित्सा कौशल से संतुष्ट थे। उन्होंने सिर हिलाकर कहा, ठीक है एल्दयान, मैं कॉमरेड सू चेन को अभी ऑपरेशन कक्ष में ले चलता हूँ। एल्दयान ने सिर हिलाया। सू चेन ने एल्दयान और बाय लुओ को सिर हिलाकर अभिवादन किया और फिर उपस्थित चिकित्सक के पीछे पीछे एम्बुलेंस की ओर चल दिया। सू चेन के जाने के बाद बाय लुओ ने यान झेंगजुन से कहा, ये युवक सू चेन मुझे दिन ब दिन और भी प्रभावित कर रहा है। उसे देखे हुए आधा महीना भी नहीं बीता है और वह चौथी कक्षा के शुरुआती स्तर से 5वीं कक्षा के उन्नत स्तर तक पहुंच चुका है। ये साधना की गति अद्वितीय साधना प्रतिभा का संकेत देती है। मैं उस समय उसे अपना शिष्य बनाना चाहता था, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह मना कर देगा। लगता है कि उसमें वाकई मुझे मना करने की हिम्मत है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सू चेन की भविष्य की उपलब्धियों को कम नहीं आंका जा सकता। अब हमें बस ये देखना है कि ग्रैंडमास्टर बनने के बाद उसकी प्रतिभा कैसी रहती है। अगर स्थिति अभी भी विस्फोटक बनी रहती है तो वही हमारी आखिरी उम्मीद होगा। जब उसने आखिरी वाक्य बोला तो बाय लुओ की आभा इतनी अलौकिक, गहन, शांत और रहस्यमय हो गई जितनी कि गहरा अंतरिक्ष। बाय लुओ की बातें सुनकर यान झेंगजुन को बहुत बड़ा झटका लगा। जब उसने सुना कि बाय लुओ एक बार सू चेन को अपना शिष्य बनाना चाहता था लेकिन सू चेन ने इनकार कर दिया था, तो वह पहले से ही सदमे में था। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि बाय लू अंततः ये कहेगी कि यदि ग्रैंडमास्टर स्तर तक पहुंचने के बाद भी सू चेन की प्रतिभा विस्फोटक बनी रहती है तो वह उनकी आखिरी उम्मीद होगा। ड्रैगन साम्राज्य की पुलिस फोर्स में एक उच्च पदस्थ नेता होने के नाते वह कुछ रहस्य जानता था। बाय लुओ के अंतिम शब्दों को याद करते हुए यान झेंगजुन के भीतर असीम आशा का संचार हुआ और एम्बुलेंस में चढ़ रही सू चेन को देखते हुए उनकी आंखें भावनाओं से भर उठीं। उसने सोचा था कि सू चेन बहुत ही शक्तिशाली है, लेकिन उसे यह उम्मीद नहीं थी कि बाय लू सू चेन का इतना उच्च मूल्यांकन करेगा। ऐसा लगता है कि इस बार एलिग टूर्नामेंट की राष्ट्रीय प्रतियोगिता में, जैसा कि सू चेन ने उसे बताया था, चैंपियनशिप जीतना सचमुच संभव हो सकता है। चैंपियन शब्द के बारे में सोचते ही यान झेंगजुन की सांसें तेज हो गईं, क्योंकि वह एक असंभव संसाधन था। इससे ड्रैगन साम्राज्य ब्लू स्टार पर नंबर 1 राष्ट्र बन जाएगा। ये ड्रैगन साम्राज्य की शांति और समृद्धि, राष्ट्रीय शक्ति, सैन्य शक्ति और मार्शल आर्ट को सैकड़ों, हजारों या यहाँ तक कि दसियों हजारों पीढ़ियों तक सुनिश्चित कर सकता है। सू ये की ओर से उन्होंने गंभीर रूप से घायल ग्रैंडमास्टर्स को एम्बुलेंस में ले जाने की व्यवस्था की। जिन लोगों की केवल ऊर्जा और रक्त की कमी थी, लेकिन कोई गंभीर चोट नहीं थी, वे वहीं रहे। उन्होंने बारी बारी से उन्हें जीवनदायिनी ऊर्जा और रक्त की पूर्ति करने वाली दवाएं वितरित कीं। फिर उसने सू चेन द्वारा विशेष रूप से दी गई छोटी डिब्बी लिन काइवू को सौंपते हुए कहा, भाई लिन, ये वह चीज़ है जो चेन चेन ने विशेष रूप से मुझे आपको देने के लिए कहा था। यह आपकी खोई हुई जीवन शक्ति और रक्त की पूर्ति कर सकती है। चेन चेन भाई झांक की हड्डी जोड़ने की सर्जरी करने गई है। लिन काइवू को पता था कि सू चेन पारंपरिक चीनी चिकित्सा में कुशल है, लेकिन उसे यह उम्मीद नहीं थी कि सू चेन हड्डी जोड़ने की सर्जरी भी कर सकता है। अगर सर्जरी सफल रही तो यह बहुत अच्छी बात होगी, अन्यथा इस बार उसे झांग जियांजुआंग के प्रति सचमुच अपराधबोध होगा, क्योंकि उसने दुश्मनों के इतने शक्तिशाली होने की उम्मीद नहीं की थी। 1 दर्जन उच्च स्तरीय ग्रैंडमास्टर, और वे बहुत शक्तिशाली भी थे और उनके पास बहुत ही विचित्र मार्शल आर्ट थे। इस समय उनमें ज़्यादा ताकत नहीं थी। लू बियुन उनकी मदद करना चाहती थी और डिब्बा उठाना चाहती थी, लेकिन उन्होंने सिर हिलाया और बड़ी मुश्किल से खुद ही डिब्बा उठाया। फिर उसने बड़ी मुश्किल से डिब्बा खोला और उसके अंदर एक फल पड़ा हुआ देखा। वह ये नहीं बता सका कि यह किस प्रकार का आध्यात्मिक फल था, लेकिन उसने उसमें प्रचुर मात्रा में जीवन शक्ति और रक्त का संचार महसूस किया। चेन चेन द्वारा दिया गया उपहार वास्तव में असाधारण था। उसने बड़ी मेहनत से डिब्बे से आध्यात्मिक फल निकाला और उसे अपने मुंह में डाला। जैसे ही आध्यात्मिक फल उसके मुंह में गया, उसने तुरंत अपने शरीर में जीवन शक्ति और रक्त का एक जबरदस्त प्रवाह महसूस किया। यह कोई अत्यधिक प्रवाह नहीं था, बल्कि एक कोमल प्रवाह था, मानो वह गर्म धूप में आराम कर रहा हो। उनकी वर्तमान अधिकतम जीवन शक्ति और रक्त का मान 1.8 मिलियन था। इस आध्यात्मिक फल को खाने के बाद उसकी जीवन शक्ति और रक्त का स्तर बढ़कर 1.1 मिलियन हो गया। वह तुरंत अपनी थकावट से उबरकर एक सामान्य व्यक्ति के स्तर पर आ गया। अब उसे लू बियुन के सहारे की जरूरत नहीं थी, वह बहुत अच्छे से और मजबूती से खड़ा हो सकता था। बूढ़ी लिन, क्या आप ठीक हो गए हैं? लू बियुन ने आश्चर्य से पूछा। जो 17 मध्यवर्ती ग्रैंडमास्टर अभी तक नहीं गए थे, उन्होंने भी लिन काइवू को आश्चर्य से देखा। उन्होंने अभी अभी लिन काइवू की हालत साफ देख ली थी। उनकी जीवन शक्ति और रक्त लगभग समाप्त हो चुके थे, और आध्यात्मिक फलों या रक्तपत्थरों से जीवन शक्ति और रक्त को अवशोषित करने में उनके शरीर को समय लगेगा। शरीर जितना कमजोर होगा, अवशोषण की गति उतनी ही धीमी होगी। लिन काइवू की शारीरिक स्थिति को देखते हुए उनके सामान्य अनुभव के आधार पर उन्हें पूरी तरह ठीक होने में कम से कम 1 सप्ताह का समय लगता।
उन्हें यह उम्मीद नहीं थी कि सूये द्वारा दिया गया भोजन खाने के बाद लिन काइवू तुरंत स्वस्थ हो जाएंगे। ये बेहद चौंकाने वाला था। ये हो सकता है। अध्याय 526 भाइयों शानदार 3 और यह उसी प्रकार का आध्यात्मिक फल था जिसे सूये ने पहले खाया था, एक ऐसा फल जो पल भर में भारी मात्रा में ची और रक्त ऊर्जा को बढ़ा सकता है। वूश सरसराहट। जी हाँ, सूये के परिवार के पास यह वस्तु है। जी हाँ, ड्रैगन नेशन के पास यह आइटम है। ये वस्तु भागने, अपनी जान बचाने और दुश्मनों को मारने के लिए एक सहायक हथियार है। उदाहरण के लिए, किसी खेल में जब समान शक्ति वाले दो खिलाड़ी लड़ रहे होते हैं तो कौशल का प्रयोग करने के लिए उनकी माना ऊर्जा तेजी से कम हो जाती है और फिर वे दोनों माना ऊर्जा की भरपाई करना शुरू कर देते हैं। लेकिन एक खिलाड़ी केवल धीरे धीरे माना ऊर्जा की भरपाई कर पाता है, जबकि दूसरा खिलाड़ी इसे तुरंत भर सकता है, लगातार शक्तिशाली मंत्रों का प्रयोग कर सकता है और यहाँ तक कि केवल माना ऊर्जा पर निर्भर रहकर प्रतिद्वंद्वी को मृत्यु तक थका सकता है। अगर किसी का सामना किसी थोड़े से अधिक शक्तिशाली व्यक्ति से हो जाए तो ये भी भागने और अपनी जान बचाने का एक शक्तिशाली हथियार है। बेशक अगर विरोधी बहुत ताकतवर है तो वह एक ही वार में आपकी सेहत को खत्म कर सकता है, जिससे आपको अपनी ऊर्जा और रक्त की भरपाई करने का समय नहीं मिलेगा। लेकिन ऐसी स्थितियां दुर्लभ हैं, क्योंकि हर कोई सौभाग्य की कामना करता है और आपदा से बचना चाहता है। इसलिए जब उनका सामना किसी बेहद ताकतवर विरोधी से होता है तो वे आमतौर पर पहले ही भाग जाते हैं या संघर्ष से बचते हैं। इसलिए इस प्रकार का आध्यात्मिक फल जो पल भर में भारी मात्रा में ची और रक्त ऊर्जा को बढ़ा सकता है, वास्तव में अनमोल है। तुरंत ही 3 मध्यवर्ती ग्रैंड मास्टर आगे बढ़ने के लिए उत्सुक हो गए। वे सूये के पास आए और लिन काइवू द्वारा अभी अभी खाए गए कुछ आध्यात्मिक फलों को खरीदने की अपनी इच्छा व्यक्त की। सूये ने कहा, अब कोई नहीं बचा, बस वही एक बचा है। उन्हें वास्तव में इस आध्यात्मिक फल की उपचार शक्ति इतनी प्रबल होने की उम्मीद नहीं थी। यह उस प्रभाव के समान थी जो उन्होंने अपनी पिछली लड़ाइयों के दौरान अपने पेट में अचानक कुछ प्रकट होने पर महसूस किया था। उसने पहले सोचा था कि स्वर्ग के कारण उसकी ची और रक्त ऊर्जा तुरंत पुनः भर जाती है। अब ऐसा लगता है कि यह सब उनके बेटे की वजह से हुआ था। उनका बेटा इतना असाधारण हो गया था कि वह न केवल उन्हें साधना तकनीकें सिखा सकता था बल्कि सीधे उनके पेट में आध्यात्मिक फल भी भेज सकता था। बेशक वह ऐसी बातों के बारे में बात नहीं कर सकता था और न ही वह पूछता। इतना जानना ही काफ़ी था। वह अपने बेटे के लिए इस रहस्य को अच्छी तरह से छिपा कर रखेगा। लिन काइवू ने गर्दन झुकाकर देख रहे 3 मध्यवर्ती ग्रैंड मास्टर्स और अन्य 15 मध्यवर्ती ग्रैंड मास्टर्स से कहा, मिशन अब समाप्त होता है। प्रत्येक व्यक्ति के लिए अतिरिक्त 10 मिलियन ड्रैगन नेशन सिक्के ब्लडस्टोन में परिवर्तित करने पर 50 मध्य श्रेणी के ब्लडस्टोन होते हैं, कुल मिलाकर 150 मध्य श्रेणी के ब्लडस्टोन। मिशन का इनाम एक दिन के भीतर ब्लैक मार्केट के माध्यम से सभी को भेज दिया जाएगा। इस बार आपकी सहायता के लिए आप सभी का धन्यवाद। उन 17 मध्यवर्ती ग्रैंड मास्टर्स ने सूये और लिन काइवू की बातें सुनी और जान गए कि वे आज रात कोई भी अद्वितीय आध्यात्मिक फल नहीं खरीद पाएंगे। हालांकि उन्होंने सूये और लिन काइवू के प्रति किसी भी प्रकार का अनादर दिखाने की हिम्मत नहीं की और उससे भी कम उन्होंने इस पर गुस्सा करने की हिम्मत की, क्योंकि उन्होंने अभी अभी सूये और लिन काइवू की युद्ध शक्ति को स्पष्ट रूप से देखा था। 12 काले वस्त्रधारी उन्नत ग्रैंड मास्टर्स में से केवल नेता को ही सफ़ेद वस्त्रधारी एक शक्तिशाली परी ने तुरंत मार डाला, बाकी सभी 12 उन्नत ग्रैंड मास्टर्स को सूये और उनके समूह ने मार डाला। अगर वे सभी 17 मिलकर भी काम करें तो भी वे सूये के समूह का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। इसलिए उन्होंने सूये और लिन काइवू को विनम्रतापूर्वक मुस्कुराते हुए और सम्मानपूर्वक संबोधित करते हुए अभिवादन किया और फिर चले गए। वे सभी अपने अपने घर लौट गए। वे खुद को रोक नहीं पाए और वापस जाकर अपने अपने देशों के ग्रैंड मास्टर्स को आज रात जो कुछ उन्होंने देखा था उसके बारे में बताना चाहते थे। ड्रैगन राष्ट्र के ग्रैंड मास्टर बहुत शक्तिशाली हैं। सू चेन तो और भी रहस्यमय और शक्तिशाली है। सू चेन के पिता सूये ने एक ही चाल में 5 उन्नत ग्रैंड मास्टर्स को मार गिराया। उनमें शीर्ष ग्रैंड मास्टर्स को मारने की पूरी ताकत थी। आज रात जो कुछ भी हुआ उससे वे बेहद उत्साहित महसूस कर रहे थे और उन्हें इसके बारे में किसी से बात करने की सख्त जरूरत थी। 17 नियुक्त मध्यवर्ती ग्रैंड मास्टरों के चले जाने के बाद सूये और लिन काइवू एक साथ युद्ध की लूट इकट्ठा करने गए। उन्होंने इससे पहले वेई ज़िचेंग और अन्य 5 लोगों के साथ सहमति जताई थी कि शवों के अलावा युद्ध की अन्य सभी लूट की वस्तुएं उनके बीच स्वतंत्र रूप से वितरित की जाएंगी। विष खाकर आत्महत्या करने वाले और काले पोखर में परिवर्तित होने वाले 5 काले वस्त्रधारी ग्रैंड मास्टरों को छोड़कर शेष 7 काले वस्त्रधारी ग्रैंड मास्टरों की युद्ध की लूट अभी भी बरकरार थी। उदाहरण के लिए उनके द्वारा उपयोग किए जाने वाले खजाने, उनकी धन की थैलियों में रखे रक्त पत्थर, उनके शरीर पर लगे आध्यात्मिक फल और अमृत इत्यादि। ये लूट का एक बड़ा हिस्सा भी था। युद्ध में प्राप्त सभी लूट का सामान इकट्ठा करने के बाद वे उसे ध्यान और साधना कर रहे यान युएलॉन के पास ले आए। वेई ज़िचेंग और यान युएलॉन को गंभीर चोटें नहीं आई थीं जिनके लिए चिकित्सा उपचार की आवश्यकता हो, इसलिए उन्हें एम्बुलेंस में नहीं ले जाया गया।
तीनों जूनियर ग्रैंडमास्टर गंभीर रूप से घायल हो गए और सभी को एम्बुलेंस में ले जाया गया। जब यान युएलोंग और वेई ज़िचेंग ने युद्ध की लूट देखी तो उन्हें तुरंत महसूस हुआ कि उनके घावों में अब बिल्कुल भी दर्द नहीं हो रहा है। उन्होंने तुरंत अपने फ़ोन निकाले और युद्ध में प्राप्त वस्तुओं की ढेर सारी तस्वीरें खींची और उन्हें अपने 6 लोगों के ग्रुप चैट में भेज दिया। यान युएलोंग, ये हमारे युद्ध का माल है। ओल्ड झांग, ओल्ड ली, ओल्ड लू, हमने इस बार बहुत बड़ा लाभ कमाया है। आप तीनों जल्दी से स्वस्थ हो जाएं। बाद में ओल्ड वेई और मैं माल का हिसाब लगाएंगे और उसे समूह में साझा करेंगे। फिर हम वितरण पर चर्चा करेंगे। वेई ज़िचेंग, इस बार तो हमारी किस्मत ही चमक गई। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि एक दिन हम उन्नत ग्रैंडमास्टर्स को हरा देंगे, और हमने 2 को हरा दिया। भाइयों, शानदार। लिन काइवू, भाइयों, शानदार। यान युएलोंग, भाइयों, शानदार। दादाजी, दादी जी, नानी, नाना जी। लॉन्गजिंग समुदाय से अभी अभी बाहर भागी सू यनुओं ने सूये की ओर चिल्लाकर कहा। उसके पीछे सू जेहान और अन्य लोगों की चीखें सुनाई दे रही थीं। लिन वानिक्सू अपनी 5 बहनों के साथ थी। जल्द ही लिन वानिक्सू सू जेहान और अन्य लोगों को सूये के पास ले आए। पिताजी, सू चेन कहाँ है? लिन वानिक्सू को सू चेन यहाँ नहीं दिखी। वह तब जाग गई थी जब सू चेन उससे पहले जाग गया था और उसने अपने स्थानिक आयाम से फांगटियन हलबर्ड निकाल लिया था। लेकिन जब उसने अपनी आंखें खोलीं तो उसने पाया कि सू चेन अब उसके बगल में नहीं लेटी थी। वह चौंक गई और जल्दी से उसे ढूंढने गई, लेकिन वह घर पर नहीं मिला। उसने अपनी बेटियों को जगाया। फिर उसे यान झेंगजुन का फोन आया, जिसने उसे बताया कि सू चेन और सूये पर समुदाय के बाहर हमला हुआ है और वे तेजी से वहां पहुंच रहे हैं। उन्होंने पहले ही उनकी सुरक्षा के लिए एक शीर्ष ग्रैंडमास्टर और सू चेन और अन्य लोगों की सहायता के लिए शीर्ष विशेषज्ञों को भेज दिया था और उसे चिंता न करने के लिए कहा था। ये सुनकर भला वह चिंतित क्यों नहीं होती? वह चिंता से जल रही थी, लेकिन वह सू चेन और अन्य लोगों को फ़ोन नहीं कर सकती थी, इसलिए वह विला में आज्ञाकारी रूप से इंतजार करने के अलावा और कुछ नहीं कर सकती थी। क्योंकि अगर वे बाहर चले गए तो वे मदद नहीं कर पाएंगे, बल्कि सू चेन और दूसरों की कमजोरी बन जाएंगे। अगर वे दुश्मन के हाथों पकड़े गए और सू चेन और दूसरों को आत्महत्या करने के लिए धमकाया तो यह अस्वीकार्य होगा। इसलिए वह और उसकी बेटियां आज्ञाकारी भाव से बैठक कक्ष में प्रतीक्षा करती रहीं। एल्ड यान द्वारा भेजे गए सर्वोच्च ग्रैंडमास्टर ने बालकनी पर उनकी रक्षा की। फिर लगभग 10 मिनट बाद शीर्ष ग्रैंडमास्टर ने उन्हें बताया कि सू चेन की तरफ से खतरा टल गया है और वे जा सकते हैं। लिन वानिक्सू ने तुरंत शीर्ष ग्रैंडमास्टर से उन्हें सू चेन के पास ले जाने का अनुरोध किया। समुदाय से बाहर निकलते ही उसने तुरंत अपने माता पिता और ससुराल वालों को देखा, लेकिन उसने सू चेन को नहीं देखा। वानिक्सू, चिंता मत करो, चेन चैन ठीक है। वह तुम्हारे चाचा झांग की हड्डी जोड़ने की सर्जरी करने के लिए सामुदायिक अस्पताल गया है। जियाओ योक्सियू ने लिन वानिक्सू के कांपते कंधे पर थपथपाते हुए दिलासा दिया। लिन वानिक्सू और सू जेहान की 5 बहनों ने शियाओ योक्सियू की बातें सुनी और उनके मन को काफ़ी राहत मिली। फिर उन्होंने शियाओ योक्सियू, सू ये, लिन काइवू और लू बियुन की शारीरिक स्थिति के बारे में पूछा और यह भी कि क्या उन्हें कोई गंभीर चोट लगी है, क्योंकि रास्ते में उन्होंने सचमुच एम्बुलेंस, बहुत सारा खून, जमीन पर पड़े शव और यान युएलोंग और वेई ज़िचेंग को बहुत खून से लथपथ देखा था। वे जानते थे कि सूये और अन्य लोगों को इस बार अभूतपूर्व भयंकर लड़ाई का सामना करना पड़ा होगा। अध्याय 527 एली हिल्टन का क्रोध। सू चेन मरा नहीं है। शाओ योक्सियू ने बताया कि वे चारों ठीक हैं। लिन काइवू पहले गंभीर रूप से घायल हो गया था, लेकिन सू चेन द्वारा भेजे गए आध्यात्मिक फल को खाने के बाद उसकी आधी से ज्यादा शक्ति तुरंत वापस आ गई। एक रात आराम करने के बाद वह पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। गंभीर रूप से घायल सभी दोस्तों को इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया गया था। फिर जियाओ योक्सियू ने लिन वानिक्सुए से कहा कि वह पहले बेटियों को वापस ले जाए क्योंकि घटनास्थल बहुत ही भयावह था और कई लाशें पड़ी थीं। दृश्य इतना खूनी था कि वह अपनी पोतियों को ये सब दिखाना नहीं चाहती थी। उसे डर था कि पोतियों को बुरे सपने आएंगे। इससे पहले सू जेहान और उसकी 3 बहनों को राफ्टपैड का जला हुआ शव देखकर लगभग उल्टी आ गई थी। अब चारों ओर लाशें ही लाशें थीं, जिनमें से कई के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए थे, जिससे वे राफ्टपैड की लाशों से भी कहीं अधिक भयावह लग रही थीं। लाल आंखों के साथ सू जेहान और अन्य लोगों ने कहा, दादी, हम नहीं जा रहे हैं। हम युद्ध क्षेत्र को साफ करने में आपकी मदद करेंगे। हालांकि ये दृश्य बहुत ही खूनी है, लेकिन हमें इन्हें कभी न कभी देखना ही पड़ेगा। हम इससे उबर सकते हैं। सुकेक्सिन ने जोर से सिर हिलाते हुए कहा, बड़ी बहन सही कह रही हैं। हमें ये सब अनुभव कभी न कभी तो होंगे ही। हम ग्रीनहाउस के फूल बनकर नहीं रह जाएंगे। सू यूयू ने पूरी दृढ़ता से सहमति में अपना छोटा सा सिर हिलाया। आज रात उन्हें खबर मिली कि उनके दादा दादी, नाना नानी और पिता पर बाहर जानलेवा हमला हुआ है और यह बेहद खतरनाक था। एल्ड यान ने तो उनकी सुरक्षा के लिए एक पीक ग्रैंड मास्टर को भी भेजा था, इसलिए आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लड़ाई कितनी भीषण रही होगी।
उन्हें किसी प्रियजन को खोने का बहुत डर था। चाहे उनकी जान किसी की भी गई हो, यह उनके लिए एक बड़ा झटका होगा। इसलिए उन्हें जल्दी से बड़ा होना था और किसी भी हालत में ग्रीनहाउस के फूल नहीं होने चाहिए थे। वे इस बार विशेष रूप से स्वयं को मजबूत करने के लिए आउटलैंड्स आए थे। अगर वे इन लाशों को देखकर ही डर गए तो भविष्य में वे दुश्मनों को कैसे मारेंगे? उनमें दुश्मनों को मारने का साहस कैसे आएगा? सू युतोंग ने कहा, दादी, मुझे इन शवों पर शोध करना बहुत अच्छा लगता है। मुझे यहीं रहने दीजिए। सू जेहान, सू केक्सिन और सू यूयू तीनों ने कहा, हम भी यहीं रहना चाहते हैं। सू यनुओ दबाव सहन नहीं कर सकी। उसे लाशों से बहुत डर लगता था, लेकिन अपनी बहनों की बातें सुनकर उसे लगा कि अगर चौथी रैंक की सू यनुओ को भी लाशों से डर लगता है तो वह भविष्य में युद्ध के मैदान में दुश्मनों को कैसे मार पाएगी? वह रानी सू कैसे बन सकती थी? रानी सू की उपाधि महज चिल्लाने से नहीं मिलती थी, यह अनगिनत लाशों पर कदम रखते हुए हासिल की गई थी। उसने तुरंत कहा, दादी, मैं भी यहीं रुकना चाहती हूँ और इन लाशों को संभालने में आपकी मदद करना चाहती हूँ। मुझे इनसे डर नहीं लगता। अपनी पोतियों की दृढ़ता और भविष्य के बारे में सोच को देखकर शाओ युक्सियू ने सू ये, लिन काइवू और लू बियुन की ओर देखा। तीनों को सिर हिलाते देख उसने अपनी पोतियों से कहा, ठीक है। दूसरी तरफ सू ये अपने परिवार के साथ युद्ध क्षेत्र की सफाई में लगा हुआ था। ये शव शोध के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण थे और एल्डयान ने सहायता के लिए लोगों को भेजा। सू चेन के जाने के बाद बाय लुओ चली गई थी, इसलिए लिन वानिक्सू ने उसे नहीं देखा। योजक चिन्ह एली हिल्टन की तरफ से वह डार्क नेदर वॉरियर्स से खबर का इंतजार कर रहा था, तभी अचानक उसके फ़ोन की घंटी बजी। इसके अलावा मेज पर रखे तीनों फ़ोन बजने लगे। उसने उनमें से एक को उठा लिया। ये वही फ़ोन था जिसका इस्तेमाल उसने डार्क नेदर वॉरियर्स से संपर्क करने के लिए किया था। मेरे पिता द्वारा दिए गए डार्क नेदर वॉरियर्स से यही उम्मीद थी, उनकी कार्यकुशलता वाकई बहुत अधिक है। हमला सुबह 1 बजे शुरू हुआ था और अभी आधा घंटा भी नहीं बीता है, फिर भी मिशन पूरा हो चुका है और सू चेन के पूरे परिवार का सफाया हो चुका है। बहुत बढ़िया, शानदार। बोलते बोलते उसने फ़ोन को स्वाइप करके खोल लिया। जब उसने फ़ोन पर टेक्स्ट मैसेज का कंटेंट देखा तो वह एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। ये संदेश डार्क नेदर वॉरियर्स की ओर से नहीं था, ये सू चेन की ओर से था। सू चेन, अगर तुमने मुझे उकसाने की हिम्मत की तो हीरोज प्रतियोगिता का मंच ही तुम्हारा कब्रिस्तान होगा। सू चेन मरा नहीं है। तब उसने कांपते हाथों से तुरंत 12 डार्क नेदर वॉरियर्स के इस समूह के नेता को फ़ोन किया। ये सफल नहीं हुआ। उसने दोबारा फ़ोन किया, ये कनेक्ट हो गया, लेकिन दूसरी तरफ से एक अपरिचित आवाज़ आई, क्या तुम इन काले योद्धाओं के छोटे मालिक हो? ऐसे निकम्मे लोगों ने सोचा कि वे मेरे पूरे परिवार को मार सकते हैं। कितना घमंड है। सू परिवार ने इस दुश्मनी को नोट कर लिया है। उपहार के लिए धन्यवाद। इतने सारे काले योद्धाओं के शव वास्तव में शोध के लिए बहुत मूल्यवान हैं। इतना कहकर सूये ने फ़ोन काट दिया। एल्डयान की पुष्टि के बाद काले वस्त्रधारी ये मार्शल आर्टिस्ट ब्लैक वॉरियर्स कहलाए। ब्लैक वॉरियर्स वे योद्धा होते हैं जो दुष्ट साधना विधियों का अभ्यास करके बनते हैं। वे रक्त पत्थरों से ची और रक्त शक्ति को अवशोषित नहीं करते, बल्कि वे मार्शल आर्टिस्टों को मारकर उनका शव जला देते हैं। शव जलाने के बाद वे विशेष दुष्ट मार्शल तकनीकों का उपयोग करके बची हुई हड्डियों और राख से ची और रक्त शक्ति को अवशोषित करते हैं। ऐसे दुष्ट तरीकों से साधना करने वाले काले योद्धा सामान्य लोगों की तुलना में कहीं अधिक तेजी से प्रगति करते थे। कॉल कटने की बीप 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 की आवाज़ सुनकर एली हिल्टन वहीं पर पूरी तरह से स्तब्ध रह गए। उसके चेहरे पर अविश्वास के भाव साफ दिख रहे थे। ये कैसे संभव हुआ? ये कैसे हो सकता है? उन्हें इस बात पर यकीन नहीं हुआ। इस बार 12 डार्क नेदर वॉरियर्स गए। सू चेन के यहाँ वे सब कैसे मर गए? अभी जो आवाज़ आई वह कुछ जानी पहचानी सी लग रही थी। ये सू ये की आवाज़ है। ये सू ये की आवाज़ है। क्या वाकई सभी 12 डार्क नेदर वॉरियर्स मर चुके हैं? नहीं तो नेता का फ़ोन सूये के हाथ में कैसे आ सकता था? नेता एक उच्च स्तरीय ग्रैंड मास्टर था और राफपैट से कहीं अधिक शक्तिशाली था, यहाँ तक कि एक शिखर ग्रैंड मास्टर के बराबर था। ये सोचकर हैरानी होती है कि वह सूये के हाथों मारा जाएगा। पूर्ण विनाश। उन्हें इस बात पर यकीन नहीं हुआ। उसके पिता द्वारा दिए गए डार्क नेदर वॉरियर्स को इतनी आसानी से कैसे मारा जा सकता है? इसके अलावा ये तब तक 12 उच्च स्तरीय ग्रैंड मास्टर जा चुके थे। भले ही सू चेन एक मध्यवर्ती ग्रैंड मास्टर से लड़ सकता था और सू ये एक उच्च स्तरीय ग्रैंड मास्टर से लड़ सकता था, फिर भी वे उसके 12 उच्च स्तरीय ग्रैंड मास्टरों की बमबारी का सामना नहीं कर पाते। उन्हें लगा कि इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि लड़ाई के दौरान डार्क नेदर वॉरियर का फ़ोन गिर गया था और उसे सूये ने उठा लिया था। उसने तुरंत बाकी 2 फ़ोनों की तरफ देखा। फिर उन्हें पता चला कि इन दोनों फ़ोनों पर सू चेन से बिल्कुल एक जैसा संदेश आया था। ये कैसे हो सकता है? सू चेन को मेरे तीनों फ़ोन के नंबर कैसे पता चले?
उनमें से एक तो वह फ़ोन था जिसका वह आमतौर पर इस्तेमाल करता था, लेकिन जो फ़ोन उसने अभी उठाया था वह डार्क नेदर वॉरियर्स से संपर्क करने के लिए विशेष रूप से बनाया गया सैटेलाइट फ़ोन था, और दूसरा फ़ोन विशेष रूप से उसके पिता से संपर्क करने के लिए था। उसके पिता और कुछ डार्क नेदर वॉरियर्स के अलावा किसी को भी इन दोनों फ़ोन के नंबर पता नहीं होने चाहिए थे। इसी क्षण बटलर दौड़कर अंदर आया और कांपते हुए एली हिल्टन को बताया, युवा मालिक, ये बुरी खबर है। हमने जितने भी लोगों को भेजा था वे सब मर चुके हैं। किसी ने अपनी आंखों से लड़ाई देखी। ये सनसनीखेज था। सूये अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली है। ब्लैक वॉरियर्स के नेता को सूये ने नहीं मारा, बल्कि ड्रैगन किंगडम की एक सफ़ेद वस्त्रधारी महिला ने उसे पल भर में मार डाला, जिसकी मार्शल आर्ट की क्षमता का पता नहीं लगाया जा सका। वह सफ़ेद वस्त्रधारी महिला संभवतः ड्रैगन किंगडम द्वारा आमंत्रित एक शीर्ष स्तर की शक्तिशाली योद्धा है, जिसे राष्ट्रीय वीर प्रतियोगिता के प्रतिभागियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए लोंगजिंग आवासीय क्षेत्र में रखा गया है। और डार्क नेदर वॉरियर्स के शव भी। इस समय बटलर ने एली हिल्टन के चेहरे से क्रोध की आभा निकलते हुए देखी। वह कांप उठा और जल्दी से अपना सिर नीचे करके अपनी रिपोर्ट जारी रखी। 5 डार्क नेदर वॉरियर्स को छोड़कर, जिन्होंने जहर खाकर और काले पानी में परिवर्तित होकर आत्महत्या कर ली, बाकी 7 डार्क नेदर वॉरियर्स के शवों को सूये और अन्य लोग लोंगजिंग आवासीय क्षेत्र में वापस ले गए। अध्याय 528 वैश्विक संकट। एली हिल्टन गुस्से से आग बबूला होकर मेज पर रखी सारी चीजें इधर उधर फेंक दी। उनका पूरा शरीर क्रोध की आग में जल रहा था। फिर उसने आकाश की ओर दहाड़ते हुए कहा, आह! उसके पिता द्वारा उसे दिए गए 12 डार्क नेदर वॉरियर्स, जो सभी उच्च स्तरीय ग्रैंड मास्टर थे, मर चुके थे, और सूये ने उनके साथ शव ले लिए थे। यदि सूये इन शवों के माध्यम से डार्क नेदर वॉरियर्स द्वारा प्रयुक्त साधना पद्धति का शोध कर सके और मृत हड्डियों और राख से ची और रक्त शक्ति को अवशोषित करना सीख सके, तो भविष्य में सुपरिवार वह इसकी कल्पना भी नहीं कर सकता था। सूये का परिवार इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है? सूचेन। डिंग डिंग। उसका फोन बजा। उसके पिता का फोन था। उन्होंने जवाब दिया और यहाँ की स्थिति की सच्चाई से जानकारी दी। कुछ देर बाद एओला हिल्टन ने कहा, बेटे, गुस्सा मत करो, गुस्सा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर 12 डार्क नेदर वॉरियर्स मर गए तो वे मर गए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे 7 लाशें ले गए। क्या उन्हें लगता है कि वे लाशों के जरिए हमारी मार्शल आर्ट पर शोध कर सकते हैं? यह असंभव है। मैं, तुम्हारा पिता, उस दिन के लिए लंबे समय से तैयारी कर रहा था जब डार्क नेदर वॉरियर्स बाहर मर सकते हैं। तो अगर उन शवों को ले जाया गया था तो उन्हें ले जाया गया था। चूंकि सुपरिवार से पंगा लेना बहुत मुश्किल है और वे आधिकारिक तौर पर हमारे दुश्मन बन चुके हैं, इसलिए मैं, तुम्हारा पिता, आज रात वहां आऊंगा और व्यक्तिगत रूप से तुम्हारे लिए इस मामले को संभालूंगा। आपको अपनी साधना पर ध्यान देना चाहिए और इस हीरो प्रतियोगिता की तैयारी करनी चाहिए। आपको अन्य चीज़ों के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं, तुम्हारा पिता, सूचेन को मारने का जिम्मा लूंगा। आपको याद रखना होगा कि इस बार हमारा लक्ष्य हीरोज प्रतियोगिता का चैंपियन बनना है। इसके अलावा डरने लायक कुछ भी नहीं है। जी हाँ, पिताजी। फोन रखने के बाद एली हिल्टन टूटे फूटे मलबे के बीच खड़ा था। उसकी नीली आंखों में खून की प्यास से भरी एक काली चमक झलक रही थी। उसने दांत पीसते हुए ठंडे स्वर में कहा, सूचेन, देखते हैं कि तुम इस बार बच पाते हो या नहीं। क्या तुम अब भी मुझे हीरोज कॉम्पिटिशन में मारना चाहते हो? हीरोज कॉम्पिटिशन के मैदान को मेरा कब्रिस्तान बनाना चाहते हो? मैं तुम्हें हीरोज प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए जीवित नहीं रहने दूंगा। मेरे पिताजी, आप लोग चाहे जितना भी दिमाग खपा लें, उस स्तर की कल्पना भी नहीं कर सकते। योजक चिन्ह। इस समय 17वें इंटरमीडिएट ग्रैंड मास्टर वहां मौजूद। वुल्फ कंट्री। क्या एक इंटरमीडिएट ग्रैंड मास्टर ने एक ही चाल में 5 हाई लेवल ग्रैंड मास्टर्स को हरा दिया? क्या आप निश्चित हैं? क्या आप सचमुच निश्चित हैं? टाइगर रोड कंट्री। क्या एक 5वीं श्रेणी के उच्च स्तरीय मार्शल आर्टिस्ट ने एक ही कृपाण के वार से एक उच्च स्तरीय ग्रैंड मास्टर की गर्दन काट दी? लान कंट्री। क्या एक ऐसा आध्यात्मिक फल है जो पल भर में ची और रक्त शक्ति को लाखों गुना बढ़ा सकता है? क्या आप सच में आश्वस्त हैं? ग्रेट ईगल कंट्री। ये सब नकली है। महान ड्रैगन देश। मेरा महान ड्रैगन देश शक्तिशाली है। सूये और सूचेन के नाम भाग लेने वाले देशों में फैल गए। इसके अलावा इसी दौरान किसी ने एक लेख प्रकाशित किया जिसमें सूचेन के परिवार द्वारा आज दोपहर पीछा करने वालों को मार गिराए जाने का विस्तृत वर्णन था। ये लेख तुरंत लोकप्रिय हो गया और ट्रेंडिंग टॉपिक्स में शामिल हो गया। विभिन्न देशों के लोगों ने इस पर टिप्पणी की। ये नेटवर्क डोमेन एक विश्व स्तर पर सुलभ वेबसाइट थी जिसे विभिन्न देशों द्वारा इस ग्लोबल हीरोज प्रतियोगिता के लिए खोला गया था। दुनिया भर के लोग घटनाओं का अनुसरण कर सकते थे, लेख प्रकाशित कर सकते थे और उन पर टिप्पणी छोड़ सकते थे। जब से देशों ने घोषणा की है कि एक बाह्य क्षेत्र में आयोजित होने वाली यह ग्लोबल हीरोज प्रतियोगिता का वैश्विक स्तर पर सीधा प्रसारण किया जाएगा, तब से सभी देशों के नागरिक नवीनतम समाचार देखने के लिए इस वेबसाइट पर उमड़ पड़े हैं।
वे कंप्यूटर के माध्यम से वेबसाइट पर लॉग इन कर सकते हैं या देखने के लिए अपने मोबाइल फ़ोन पर ग्लोबल हीरोज प्रतियोगिता ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। अब लोग सुबह उठते ही सबसे पहले यही ऐप खोलते थे। चाहे वे शौच कर रहे हों या खाना खा रहे हों, उनका फ़ोन हमेशा उनके हाथ में रहता था और वे ऐप द्वारा भेजी जाने वाली ताज़ा खबरों को देखते रहते थे। क्योंकि विभिन्न देशों के राष्ट्रीय संध्या समाचार प्रसारणों ने इस प्रतियोगिता के महत्व को लोकप्रिय बना दिया था। व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत शक्ति की ताकत से संबंधित है। राष्ट्रीय प्रतियोगिता किसी देश के भावी राष्ट्रीय भाग्य से संबंधित है। राष्ट्रीय प्रतियोगिता उस देश के प्रत्येक व्यक्ति के भविष्य के महत्वपूर्ण हितों से संबंधित है। क्योंकि राष्ट्रीय प्रतियोगिता की रैंकिंग के अनुसार संसाधनों का बंटवारा अकल्पनीय तरीके से किया जाएगा। जो देश अधिक संसाधन प्राप्त करते हैं वे निश्चित रूप से अति शक्तिशाली और क्रूर बन जाते हैं, जिससे उनके नागरिकों को लाभ होता है और जनता मार्शल आर्टिस्ट 2.0 के नए युग में प्रवेश करती है, जहां हर कोई मार्शल आर्ट का अभ्यास करता है। जिन देशों को कम संसाधन प्राप्त होते हैं उनका कमजोर होना तय है, और इतिहास के घटनाक्रम से यह हमेशा से ही स्पष्ट रहा है कि एक मजबूत राष्ट्र अपने लोगों के लिए शांति सुनिश्चित करता है। यदि कोई राष्ट्र मजबूत नहीं है तो वह या तो अधीनस्थ बन जाता है या उसे बमबारी सहनी पड़ती है और वह लीग्स की तरह हो जाता है जिसके लोग कष्ट भोगते हैं। इसलिए ये राष्ट्रीय प्रतियोगिता सभी से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। हर कोई उम्मीद करता है कि उनका देश शीर्ष कुछ देशों में जगह बना सके या फिर चैंपियन भी बन सके। इस तरह लोग घर बैठे रहेंगे और संसाधन आसमान से बरसने लगेंगे। कितना रोमांचक! जो लोग ड्रामा और कार्टून देखने, डॉइन पर छोटे वीडियो ब्राउज करने, लघु फिल्में, टीवी श्रृंखला आदि देखने का आनंद लेते थे, उन सभी ने नवीनतम समाचारों के लिए ग्लोबल हीरोज प्रतियोगिता ऐप देखने में अपना थोड़ा थोड़ा खाली समय समर्पित किया। यहाँ तक कि वे बुजुर्ग लोग भी जो स्मार्टफोन का इस्तेमाल नहीं कर सकते थे, उन्होंने भी अपने बेटों या पोतियों से उनके लिए यह ऐप इंस्टॉल करने को कहा। निरक्षर बुजुर्ग लोग अपने बेटों या पोतियों से उत्सुकतापूर्वक उन्हें पढ़ना सिखाने का अनुरोध करते थे, क्योंकि वे ग्लोबल हीरोज प्रतियोगिता के बारे में नवीनतम समाचार देखना चाहते थे। लॉन्च होने के बाद से ही ग्लोबल हीरोज कंपटीशन ऐप 4 अरब से अधिक बार डाउनलोड हो चुका है। यह 8 अरब की वैश्विक आबादी का आधा हिस्सा है, और देशों द्वारा ग्लोबल हीरोज प्रतियोगिता को लोकप्रिय बनाने की शुरुआत के बाद से ये केवल पहला दिन है। इसकी लोकप्रियता वास्तव में बहुत अधिक है। ग्लोबल हीरोज प्रतियोगिता ऐप ने नियम भी निर्धारित किए हैं। यहाँ हर कोई स्वतंत्र रूप से अपनी राय व्यक्त कर सकता है, लेकिन उन्हें सभ्य व्यवहार का पालन करना होगा, गाली गलौज आदि नहीं करनी होगी, और प्रकाशित लेखों को भी लेख संबंधी नियमों का पालन करना होगा। ध्यान आकर्षित करने के लिए चौंकाने वाला जैसे सनसनीखेज शब्दों का प्रयोग नहीं करना होगा। इसके अलावा यदि स्ट्रीमर हीरोज प्रतियोगिता के बारे में प्रसारण करना चाहते हैं तो वे केवल इसी ऐप के भीतर ऐसा कर सकते हैं, अन्य ऐप्स पर नहीं। पता चलने पर उन्हें सभी वैश्विक नेटवर्कों पर प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। इस ऐप में कई अनुभाग हैं, जिनमें लाइव प्रसारण अनुभाग, चर्चित विषय अनुभाग, समाचार अनुभाग, सामरिक विश्लेषण अनुभाग, विभिन्न देशों के लिए चर्चा अनुभाग आदि शामिल हैं। ये सब बेहद शक्तिशाली है, जिसे दुनिया के सबसे शक्तिशाली सुपरकंप्यूटर से बनाया गया है। अगर दुनिया भर के सभी लोग इस ऐप में लॉग इन कर लें, तब भी इसके संचालन पर कोई असर नहीं पड़ेगा, न ही यह धीमा चलेगा और न ही इसमें कोई गड़बड़ी आएगी। इस सब की संयुक्त रूप से विभिन्न देशों के प्रतिनिधियों द्वारा निगरानी की जाती है, जिससे सच्ची निष्पक्षता और तटस्थता सुनिश्चित होती है। इस समय 5वें रैंक के उच्च स्तरीय मार्शल आर्टिस्ट बनाम मध्यवर्ती ग्रैंड मास्टर शीर्षक वाला एक लेख प्रकाशित हो रहा है। जीत, आप ट्रांसेंडेंट चैलेंज को कैसे देखते हैं? शीर्षक वाले एक लेख ने तुरंत सबका ध्यान आकर्षित किया। सभी ने उत्सुकता से उस पर क्लिक किया। 5वीं श्रेणी के उच्च स्तरीय मार्शल आर्टिस्ट ने एक मध्यवर्ती ग्रैंड मास्टर से मुकाबला करते हुए वास्तव में जीत हासिल की। यह एक अभूतपूर्व सनसनीखेज खुलासा था। पहले जब विभिन्न देशों ने अपने नागरिकों के बीच मार्शल आर्ट के ज्ञान को लोकप्रिय बनाया, तब तक सभी लोग मार्शल आर्ट के रैंक डिवीजनों के बारे में पहले से ही जानते थे। मार्शल आर्टिस्ट के पद प्रथम श्रेणी के मार्शल आर्टिस्ट, द्वितीय श्रेणी के मार्शल आर्टिस्ट, तृतीय श्रेणी, चतुर्थ श्रेणी, पंचम श्रेणी, 6th श्रेणी से लेकर ग्रैंड मास्टर तक होते हैं। प्रथम श्रेणी से लेकर 6ठी श्रेणी तक प्रत्येक क्षेत्र में प्रारंभिक, मध्यवर्ती और उन्नत स्तर होते हैं। ग्रैंड मास्टर के 4 छोटे स्तर होते हैं: प्रारंभिक, मध्यवर्ती, उन्नत और शिखर। तो वे सभी यह जानना चाहते थे कि 5वीं श्रेणी के उन्नत मार्शल आर्टिस्ट ने एक मध्यवर्ती ग्रैंड मास्टर को कैसे हराया, क्योंकि ये बिल्कुल अलग अलग स्तर थे। अध्याय 529, एक तस्वीर और लेख ने वैश्विक सनसनी पैदा कर दी। इस लेख में केवल पाठ ही नहीं बल्कि साथ में चित्र और वीडियो भी शामिल थे। जैसे जैसे वीर मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट नजदीक आ रहा था, बाहरी क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए अर्हता प्राप्त करने वाले कई मार्शल आर्टिस्टों ने लाइव स्ट्रीमिंग शुरू कर दी, और जब भी उन्हें कोई लड़ाई दिखाई देती, वे उसका प्रसारण करते थे। उस दिन इंटरनेट यूजर्स ने मार्शल आर्टिस्टों की लड़ाई के कई लाइव वीडियो पहले ही देख लिए थे।
उन्हें मार्शल आर्ट की युद्धकला की प्रारंभिक समझ प्राप्त हो गई थी। उन्होंने निचले स्तर के मार्शल आर्टिस्टों को उच्च स्तर के मार्शल आर्टिस्टों के खिलाफ जीतते हुए देखा था, लेकिन उन्होंने कभी किसी ग्रैंड मास्टर के साथ लड़ाई नहीं देखी थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि लाइव स्ट्रीमिंग करने वाले सभी मार्शल आर्टिस्ट ग्रैंड मास्टर स्तर से नीचे के थे। ग्रैंड मास्टर कभी भी पैसे के लिए लाइव स्ट्रीमिंग करने की जहमत नहीं उठाते। इसके अलावा उन्हें अंदर ही अंदर यह महसूस होता था कि लाइव स्ट्रीमिंग से ग्रैंड मास्टर के रूप में उनकी प्रतिष्ठा कम हो जाती है। इसलिए नेटिजन्स ने ग्रैंड मास्टर्स की लड़ाई का कोई वीडियो पहले कभी नहीं देखा था। अचानक ग्रैंड मास्टर्स की लड़ाई और 5वें रैंक के उच्च स्तरीय योद्धा द्वारा ग्रैंड मास्टर को हराना जैसे शब्दों ने इंटरनेट उपयोगकर्ताओं का ध्यान आकर्षित किया, जिससे वे ये जानने के लिए बेहद उत्सुक हो गए कि ग्रैंड मास्टर की लड़ाई कैसी दिखती है। ये कुछ वैसा ही था जैसे उन्होंने पहली बार फैंटेसी एनीमे देखी हो और ये देखना चाहते हों कि डोलुओ स्तर के शक्तिशाली पात्रों द्वारा प्रदर्शित कौशल कितने अद्भुत और रोमांचक होते हैं। और वे ये देखना चाहते थे कि 5वीं श्रेणी का एक उच्च स्तरीय मार्शल आर्टिस्ट किस तरह से एक ग्रैंड मास्टर को हराने जैसी पूरी तरह से असंभव चीज़ को हासिल कर सकता है। लेख पर क्लिक करने के बाद सबसे पहले एक पाठ और चित्र के माध्यम से स्पष्टीकरण दिया गया था। उदाहरण के लिए ये बताया गया था कि 5वीं रैंक का उच्च स्तरीय खिलाड़ी कौन है और उच्च स्तरीय ग्रैंड मास्टर कौन है। इसके बाद दोनों के बीच लड़ाई का एक वीडियो चलाया गया। ये वीडियो ठीक उसी समय का है जब राल्फ पेट ने सू चेन पर हमला किया था, जो गाड़ी चला रहा था। सू चेन की कार पूरी तरह से सुरक्षित थी और उसने राल्फ पेट को जोरदार टक्कर मारी। ये देखकर सभी ने बुलेट पॉइंट्स में लिखना शुरू कर दिया, अरे बाप रे, ये क्या हो रहा है? क्या सू चेन किंग कांग जैसी कार चला रहा है? एक मध्यम स्तर के ग्रैंड मास्टर ने अपनी कार पर हमला करने के लिए एक शानदार मार्शल कौशल का इस्तेमाल किया, जिससे आसपास की जमीन उड़ गई, लेकिन उनकी कार पूरी तरह से सुरक्षित थी। ये कैसी गाड़ी है? मुझे भी एक दिला दो। इस गाड़ी के साथ मुझे किसी उच्च स्तरीय ग्रैंड मास्टर से क्या डरने की ज़रूरत है? तो 5वें दर्जे के उच्च स्तरीय खिलाड़ी ने दिव्य साजो सामान का इस्तेमाल करके उच्च स्तरीय ग्रैंड मास्टर को हरा दिया, जो कि उतना प्रभावशाली नहीं है। मुझे लगा था कि यह और भी रोमांचक होगा। क्लिक एक्स अब और नहीं देख रहा। जल्दी देखो, सू चेन कार से बाहर भाग रहा है। ये सू चेन कितना बेवकूफ़ है। उसके पास इतनी शानदार कार है, वह इससे बाहर क्यों निकलेगा? ओह नहीं, वह तो पल भर में मारा जाएगा। कृपया लेख का शीर्षक देखिए, सू चेन जीत गया। उसे पल भर में कैसे मारा जा सकता है? जल्दी देखो। हे भगवान, सू चेन के बोलने का तरीका कितना दबंग है। उसने तो उच्च स्तरीय ग्रैंड मास्टर को भी डराकर भगा दिया। क्या मुझे भ्रम हो रहा है? क्या ये हमारे महान ईगल राष्ट्र के उच्च स्तरीय ग्रैंड मास्टर हैं? एक दिव्य शक्ति से लैस रथ से निकले 5वें दर्जे के उच्च स्तरीय मार्शल आर्टिस्ट की चीख सुनकर वो सचमुच मुड़कर भाग गए। डरने की क्या बात है, उठो और मजे करो। बस एक शानदार मार्शल स्किल से उसे उड़ा दो और सू चेन को मिनटों में मार डालो। हा, हमारे महान ड्रैगन राष्ट्र के मार्शल आर्टिस्ट कितने शक्तिशाली हैं। हमारे महान ड्रैगन राष्ट्र का सू चेन कितना शक्तिशाली है। एक ही वाक्य से एक उच्च स्तरीय ग्रैंड मास्टर डरकर भाग गया। हा, कमाल है। क्या आप जानते हैं कि यह क्या है? ये व्यक्तिगत करिश्मा है। वीडियो यहीं समाप्त होता है। इसके बाद और अधिक पाठ और चित्र थे, जिनमें सूर्य का परिचय दिया गया था, जो बाद में दिखाई दिया, और उसके मार्शल आर्ट के स्तर को दर्शाया गया था। क्योंकि बाद में बहुत सारे लोग दिखाई दिए, इसलिए रिपोर्टर ने केवल सबसे महत्वपूर्ण किरदार सूर्य का ही वीडियो बनाया। फिर एक और वीडियो आया। वीडियो में दिखाया गया कि भागने की कोशिश करते समय राल्फ पेट को सूर्य ने रोक लिया और फिर राल्फ पेट ने सूर्य से लड़ाई की। अरे बाप रे, सूर्य तो मध्य स्तर का ग्रैंड मास्टर है। उसने तो सीधे एक उच्च स्तर के ग्रैंड मास्टर को रोकने की हिम्मत कर ली। क्या वो पागल है? हे भगवान, जल्दी देखो, सूर्य कितना शक्तिशाली है। वह कौन सा दांव था? ये तो बहुत ही शानदार था। इतनी सारी दिव्य बिजली की किरणें। ये सूर्य की भयंकर आक्रमणकारी मार्शल स्किल है, थंडरस 9 हेवंस मार्शल स्किल। चुपचाप, सूर्य ने पहले इसी चाल का उपयोग करके एक पीक ग्रैंड मास्टर को हराया था। क्या सूर्य एक शिखर ग्रैंड मास्टर को हरा सकता है? इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि सूर्य की बिजली से यह उच्च स्तरीय ग्रैंड मास्टर पल भर में जलकर राख हो गया। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। सूर्य कितना उग्र है। ये कुछ जाना पहचाना सा क्यों लग रहा है? वह ड्रैगन राष्ट्र के शिक्षा उपमंत्री हैं, जिन्हें कल रात ड्रैगन राष्ट्र के समाचार प्रसारण में दिखाया गया था। हमारा महान ड्रैगन राष्ट्र शक्तिशाली है। शिक्षा मंत्रालय शक्तिशाली है। अरे रुको, ड्रैगन राष्ट्र के उस पिछले वीडियो में उनके शिक्षा उपमंत्री का चेहरा पीला पड़ गया था और वे मृत्यु के कगार पर लग रहे थे, तो अब वह इतने उग्र कैसे हैं? मुझे नहीं पता, शायद वह अपने चरम पर और भी भयंकर हो। आखिरकार अपने चरम पर वह एक पीक ग्रैंड मास्टर को हरा सकता है। एक उच्च स्तरीय ग्रैंड मास्टर को मारना उसके लिए काफ़ी होगा। सू ये कमाल की है। रुकिए, सूर्य और सू चेन दोनों का उपनाम सू है। इन दो शानदार हस्तियों के बीच क्या संबंध है?
वे जैविक पिता और पुत्र हैं। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। सुपरिवार के ये पिता पुत्र की जोड़ी तो वाकई शक्ति से भरपूर है। क्या सू चेन वीर मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट में भाग लेगा? इस प्रश्न के संबंध में मुझे ये कहने का पूरा अधिकार है कि सू चेन इस वीर मार्शल आर्ट टूर्नामेंट की व्यक्तिगत प्रतियोगिता में भाग लेंगे। धिक्कार है। तो क्या सू चेन से सामना होने पर दूसरे लोग भी घुटने टेक कर दया की भीख नहीं मांगेंगे? डरने की क्या बात है? सू चेन ने वास्तव में किसी उच्च स्तरीय ग्रैंडमास्टर से मुकाबला नहीं किया और व्यक्तिगत प्रतियोगिता में कार लाना मना है। बिल्कुल सही। दूसरों का मनोबल बढ़ाकर अपना मनोबल मत गिराओ। हमारा महान ईगल राष्ट्र अजेय है। हमारा महान ईगल राष्ट्र अजेय है। हमारी टाइगर रोर नेशन अजेय है। हमारी वुल्फ नेशन नंबर 1 है। हमारी शेर जाति दुनिया पर राज करती है। कौन चुनौती देने की हिम्मत करता है? आप चाहे जितना चिल्ला लें, लेकिन हमारे महान ड्रैगन राष्ट्र के सू चेन व्यक्तिगत प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करेंगे। सू चेन शक्तिशाली हैं। सू चेन सर्वश्रेष्ठ हैं। सू चेन चैंपियन हैं। हमारा महान ड्रैगन राष्ट्र पूरी दुनिया को कुचल देगा। ... अचानक किसी ने कहा। विश्वसनीय सूत्रों के अनुसार आज रात सू चेन ने एक उच्च स्तरीय ग्रैंडमास्टर को तुरंत मार डाला। जैसे ही यह बुलेट पॉइंट वाली टिप्पणी सामने आई, दुनिया भर के जो लोग इस पोस्ट को पढ़ रहे थे वे चौंक गए। अब तक जो चर्चा अपने अपने देशों के लिए जयकारे लगाने में ही बीत रही थी, वह लौटकर सू चेन पर केंद्रित हो गई। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। चौंकाने वाली बात, क्या सू चेन ने सचमुच एक उच्च स्तरीय ग्रैंडमास्टर को पल भर में मार डाला? क्या ये सच है या झूठ? मुझे विश्वास नहीं हो रहा। मुझे यकीन है। सू चेन ने पहले एक शुरुआती ग्रैंडमास्टर को मुंह के मारकर और एक मध्य स्तरीय ग्रैंडमास्टर को लात मारकर मार डाला था, तो क्या एक उच्च स्तरीय ग्रैंडमास्टर को पल भर में मारना मुश्किल है? हमारा सू चेन ये कर सकता है। ग्रेट ड्रैगन नेशन से सू चेन जैसे प्रतिभाशाली खिलाड़ी के उभरने के बाद इस व्यक्तिगत प्रतियोगिता में लड़ने का क्या मतलब है? सू चेन को देखते ही आत्मसमर्पण कर दो। इस व्यक्तिगत प्रतियोगिता में सभी प्रतिभागी 40 वर्ष से कम आयु के हैं, इसलिए 40 वर्ष से कम आयु का कोई भी ग्रैंडमास्टर होना असंभव है ना? ... व्यक्तिगत प्रतियोगिता में विभिन्न देशों के प्रतिभागियों को या तो उनके बड़ों ने इस लेख को पढ़ने के लिए जगाया या फिर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ गेम खेलते समय फ़ोन कॉल आने से उनका मजा किरकिरा हो गया और उन्हें इस लेख को पढ़ने के लिए कहा गया, क्योंकि उस समय तक लगभग सभी प्रतिभागी ट्रांसटी पहुंच चुके थे और ट्रांसटी में रात के 2 बज रहे थे। सभी लोग या तो सो रहे थे या खेल खेल रहे थे। जब विभिन्न प्रतिभागियों ने लेख और बुलेट पॉइंट पर दी गई टिप्पणियां पढ़ लीं, तो कुछ आश्चर्यचकित हुए, कुछ ने इसे निराधार माना और कुछ ने इसे खारिज कर दिया। कुछ प्रतिभागी इतने हैरान थे कि वे डर गए थे, यहाँ तक कि उन्होंने मन ही मन योजना बना ली थी कि अगर उन्हें सू चेन प्रतियोगिता के मंच पर दिखाई दे तो वे तुरंत आत्मसमर्पण कर देंगे। किसी उच्च स्तरीय ग्रैंडमास्टर को पल भर में मार गिराने की क्षमता होने का मतलब था कि वह उन्हें सिर्फ एक ही चाल में मार सकता था। अध्याय 530। क्या आप नंबर 1 ट्रेंडिंग स्पॉट हासिल करना चाहते हैं? कुछ लोग तो देवी देवताओं और बुद्धों से प्रार्थना करने भी गए, इस उम्मीद में कि प्रतियोगिता के मैदान में उनका सामना सू चेन से न हो, विशेषकर जब किसी और ने ये जानकारी लीक की कि सू ये अविश्वसनीय रूप से भयानक है। एक मध्यवर्ती ग्रैंडमास्टर की शक्ति से उसने एक ही चाल में 5 उच्च स्तरीय ग्रैंडमास्टरों को मार डाला, तो इस लेख पर चर्चा और भी तेज हो गई और एक समय ये ट्रेंडिंग सूची में पहले स्थान पर पहुंच गया। इसने लायन कंट्री की नंबर 1 ब्यूटी फिना बेकर के व्यक्तिगत स्पर्धा में भाग लेने के ट्रेंडिंग टॉपिक को पूरी तरह से दबा दिया। इससे उस नन्ही सी बच्ची को बहुत गुस्सा आया, क्योंकि उसने उस ट्रेंडिंग स्पॉट के लिए पैसे दिए थे और उसने खास तौर पर पोज दिए थे और एक छोटा वीडियो परफॉर्मेंस तैयार किया था ताकि उसके हर मूव को उसके द्वंद्वयुद्ध के दौरान ग्लैमरस और आकर्षक दिखाया जा सके। साथ ही उसने बेहद बोल्ड कपड़े पहने थे और परिणामस्वरूप बना छोटा वीडियो हर तरफ से आकर्षण और सुंदरता से भरपूर था, जिसमें कोई कमी नहीं थी। इसकी बदौलत उन्हें ग्लोबल हीरोज कंपटीशन ऐप पर रातों रात 20 मिलियन से अधिक फॉलोअर्स मिल गए। इसके अलावा अनगिनत सकारात्मक समीक्षाएं उनकी शारीरिक बनावट, उनकी शानदार मार्शल तकनीकों और उनकी असाधारण प्रतिभा की प्रशंसा कर रही थीं, जिनमें कहा गया था कि वह लाइव स्ट्रीम में उन अन्य दिखावटी लड़कियों से बिल्कुल अलग थीं जो केवल अपने शरीर का प्रदर्शन करना और अपने नितंबों को हिलाना जानती थीं, इत्यादि। सभी द्वारा देवी के रूप में पूजे जाने से उसे श्रेष्ठता का एहसास होता था। रात काफ़ी हो चुकी थी और वह नींद नहीं लेना चाहती थी। वह आत्ममुग्ध मुस्कान के साथ इन टिप्पणियों को देख रही थी। फिर उसका आत्मविश्वास लगातार बढ़ता गया। बात इतनी बढ़ गई कि जैसे ही उसने देखा कि कोई और उसकी नंबर 1 ट्रेंडिंग पोजीशन को पीछे धकेल रहा है, वह तुरंत नाखुश हो गई। उसने तुरंत कमेंट सेक्शन में अपने प्रशंसकों के साथ बातचीत शुरू कर दी। हालांकि चाहे वह कितनी भी सक्रिय हो जाए, वह ट्रेंडिंग स्पॉट में नंबर 1 स्थान वापस हासिल नहीं कर सकी। क्रोधित होकर वह तुरंत रोने लगी और दयनीय होने का नाटक करने लगी,
ये कहते हुए कि उसका नंबर 1 ट्रेंडिंग स्थान खतरे में है इत्यादि। फिर अपनी देवी के नाम पर कुछ उग्र स्वभाव वाले नेटिजन्स एक खूबसूरत महिला के प्रति क्रोधित हो गए और 5वें दर्जे के उच्च स्तरीय मार्शल आर्टिस्ट बनाम मध्यवर्ती ग्रैंड मास्टर 5वें दर्जे के मार्शल आर्टिस्ट की जीत। विभिन्न स्तरों की चुनौतियों के मामले पर सबकी क्या राय है, शीर्षक वाले लेख पर हिंसक हमला बोल दिया। अंदर घुसते ही वे गुस्से में अपशब्द लिखने और नकारात्मक समीक्षाएं छोड़ने की तैयारी कर रहे थे। तब लेख की सामग्री देखने के बाद उनके दिमाग एक एक करके साफ हो गए। यह क्या है? सुंदर बकवास। क्या 5वीं रैंक का मार्शल आर्टिस्ट एक इंटरमीडिएट ग्रैंड मास्टर को हरा सकता है? मुझे इस लेख को ध्यान से पढ़ना होगा। हालांकि मैं केवल द्वितीय रैंक का मार्शल आर्टिस्ट हूं, लेकिन मैं भी एक ग्रैंड मास्टर को अपने नंगे हाथों से चीर-फाड़ करना चाहता हूं। लेख खत्म करने के बाद उन्होंने उत्साह से मिर्च का एक एक पैकेट खाया और कहा, ये लेख बहुत ही बढ़िया है। चलो इसके बारे में अच्छी समीक्षाएं फैलाते हैं। उन सभी ने उस पर बुलेट पॉइंट में कमेंट करना शुरू कर दिया। क्या सू चेन ने वाकई एक उच्च स्तरीय ग्रैंड मास्टर को भी पलक झपकते ही मार डाला? किसके पास इसका वीडियो है? मेरा दोस्त इसे देखना चाहता है। सू ये ने एक मध्यवर्ती ग्रैंड मास्टर की शक्ति का उपयोग करके एक ही चाल में 5 उच्च स्तरीय ग्रैंड मास्टरों को मार गिराया। सचमुच, क्या इसका कोई वीडियो है? कृपया मुझे वीडियो दीजिए, मैं उसे देखूंगा और रोमांचित हो जाऊंगा। सू चेन और सू ये बाप बेटे वाकई कमाल के हैं। अपनी ताकत से सभी दुश्मनों को परास्त कर देते हैं। ... फिना बेकर कंप्यूटर स्क्रीन को देखते हुए आलू के चिप्स खा रही थी और उसके चेहरे पर जीत का पक्का भाव था। मुझे इंतजार है कि वह फिर से नंबर 1 ट्रेंडिंग स्पॉट हासिल कर ले। लेकिन वह इंतजार करती रही। 2 घंटे इंतजार करने के बाद भी वह शीर्ष पर नहीं पहुंच पाए। बल्कि उसे अचानक एहसास हुआ कि उसकी लोकप्रियता और नंबर 1 स्थान के बीच का अंतर लगातार बढ़ता जा रहा है। लोकप्रियता में कुछ 100 मिलियन के अंतर से बढ़कर अब 2 अरब से अधिक का अंतर हो गया था। लोकप्रियता में अंतर तो उनकी कुल लोकप्रियता से भी कहीं अधिक था। वह प्रशांत महासागर में बहुत पीछे छूट गई थी। फीना बेकर इतनी गुस्से में थी कि उन्होंने आग चिल्लाते हुए अपना कीबोर्ड तोड़ दिया। अंततः उसने खुद को मजबूर करके सबसे ट्रेंडिंग आर्टिकल पर क्लिक किया, ये देखने के लिए कि आखिर उसमें ऐसा क्या लिखा था जिसने उसकी सुर्खियां छीन ली थीं। जैसे ही उसने स्क्रीन पर क्लिक किया, वह बुलेट पॉइंट से भरी टिप्पणियों से भर गई। खासकर उन परिचित उपनामों को देखकर उसे इतना गुस्सा आया कि मानो वह खून की उल्टी कर रही हो। जिन बड़े भाइयों ने यह दावा किया था कि वे सू चेन और सूये को अपना आत्मसम्मान वापस दिलाने में मदद करेंगे, वे वास्तव में इस लेख की बुलेट टिप्पणियों में एक एक करके सू चेन और सूये को देखकर आश्चर्यचकित और हैरान थे। सू चेन कौन है? सू ये कौन है? क्या वे वाकई इतने अद्भुत हैं? एक नज़र में ही पता चल जाता है कि यह वीडियो नकली है। 5वें दर्जे का उच्च स्तरीय मार्शल आर्टिस्ट एक उच्च स्तरीय ग्रैंड मास्टर को हरा सकता है। ये तो बहुत ही हास्यास्पद है। मुझे लगता है कि उन्हें ग्रैंड मास्टर से नीचे वालों और ग्रैंड मास्टर के बीच का अंतर नहीं पता। ग्रैंड मास्टर से नीचे के सभी लोग तो बस चींटियां हैं। मानसिक हमले से वे ग्रैंड मास्टर से नीचे के किसी भी व्यक्ति को मूर्ख बना सकते हैं, या फिर दिमागी रूप से मृत भी। दिमागी मौत। ये वीडियो और लेख वाकई में बढ़ा चढ़ाकर पेश किए गए हैं। एक ग्रैंड मास्टर ने इतनी दिखावटी मार्शल तकनीकों का इस्तेमाल करके एक साधारण कार पर वार किया और उसे तोड़ तक नहीं सका। ये तो बिल्कुल नकली है। कार के अंदर जरूर कोई और भी शक्तिशाली ग्रैंड मास्टर होगा जो कार को सुरक्षा कवच से ढके हुए है। बस फर्क इतना है कि वह कवच रंगहीन और पूरी तरह अदृश्य है। धिक्कार है। सू चेन को ये पटकथा लेखक कहाँ से मिला? उन्होंने उसके लिए इतनी बढ़िया पटकथा लिखी। वह उच्च स्तरीय ग्रैंड मास्टर भी काफ़ी बेताब था। इतना बड़ा झटका सहने के बाद लगता है इस प्रदर्शन में बहुत पैसा खर्च हुआ होगा। तुरंत ही वह अपनी जानी पहचानी वाटर आर्मी टीम को ढूंढने गई और उन्हें अपनी विश्लेषण रिपोर्ट के साथ यह पोस्ट भेजी, साथ ही उनसे अफवाहों का खंडन करने को कहा। इसके अलावा उसने दर्शकों को आकर्षित करने के लिए इस तरह की अतिरंजित स्क्रिप्ट पर फिल्म बनाने की योजना भी बनाई थी। इस विचार पर अमल करते हुए उसने तुरंत अपनी फोटोग्राफी टीम और पटकथा लेखक को एक एक करके फ़ोन किया और वह चाहती थी कि इस तरह का एक छोटा वीडियो रातों रात फिल्माया जाए। नंबर 1 ट्रेंडिंग स्पॉट को वापस हासिल करने के लिए दुनिया में बहुत से बुद्धिमान लोग हैं और कई लोग ऐसी चीज़ों से व्यावसायिक अवसर खोज लेते हैं। इसलिए जब फिना बेकर ने यह सोचा तो कई अन्य तेज तर्रार स्ट्रीमर्स ने भी ऐसा ही सोचा और रात भर इस पर काम करना शुरू कर दिया। इस अतिरंजित शैली के ट्रैफिक का कुछ हिस्सा पाने की कोशिश करना। तो 5 घंटे बाद जब सू चेन ऑपरेशन रूम से बाहर आई, तब तक इंटरनेट पर सनसनी फैल चुकी थी। ये या तो चौथी श्रेणी की उच्च रैंक वाली महिला मार्शल आर्टिस्ट बनाम उच्च स्तरीय ग्रैंड मास्टर जीत था, या तीसरे रैंक की निम्न स्तरीय मार्शल आर्टिस्ट बनाम उच्च स्तरीय ग्रैंड मास्टर जीत, और इससे भी अधिक अतिरंजित मुकाबला था, साधारण व्यक्ति बनाम शिखर ग्रैंड मास्टर जीत।
इंटरनेट यूजर्स पहले तो इस अफवाह से हैरान थे, लेकिन बाद में वे सिर्फ दर्शक बनकर रह गए। जब सू ये ने ये खबर देखी तो उसने शियाओ युक्सियू के साथ एक नज़र का आदान प्रदान किया और दोनों ने राहत की सांस ली। आजकल के युवा वाकई खेलना जानते हैं। ये भी अच्छा है, चेन चेन और मुझ पर जो दबाव था वह कम हो गया है। वरना अगर मामला बहुत बढ़ जाता और ग्लोबल हीरोज प्रतियोगिता के व्यक्तिगत स्पर्धा में चेन चेन सबका निशाना बन जाता तो यह उसके लिए फायदेमंद से ज़्यादा नुकसानदायक होता, सू ये ने आह भरते हुए कहा। जियो युक्सियू ने सिर हिलाया। तभी सू चेन ऑपरेशन रूम से बाहर निकली। शाओ युक्सियू और अन्य लोग तुरंत उठ खड़े हुए और दौड़कर वहां पहुंचे। लिनवानिक्सू ने सू चेन का पसीना पोंछने के लिए एक तौलिया निकाला और मू जिकिंग ने सू चेन को थोड़ा पानी दिया। सू जिहान और पांचों बहनों ने काम बांट लिया। कुछ ने सू चेन की बाहों की मालिश की, कुछ ने उसकी गर्दन की मालिश की, कुछ ने उसकी पीठ थपथपाई और कुछ ने उसके पैरों की मालिश की। क्योंकि इस सर्जरी में सू चेन को पूरे 7 घंटे लगे थे। यह एक अत्यंत गहन सर्जरी थी। सू यूतोंग ये बात अच्छी तरह जानती थी। वह जानती थी कि इस दौरान उसके पिता की नसें लगातार तनाव में थीं, उनका सारा ध्यान केंद्रित था और काम करने के लिए एक ही मुद्रा में रहने के कारण उनका शरीर स्वतंत्र रूप से हिल-डुल नहीं सकता था। ऑपरेशन टेबल से उतरने के बाद शरीर के कई हिस्से सुन्न और अकड़े हुए महसूस होते हैं। वह व्यक्ति इतना थक जाएगा कि वह केवल लेटना और आराम करना चाहेगा।